तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी रिवेंज के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में लिन फैमिली के चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। लिन फैमिली का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन फैमिली में इनफाइट हो रही होती है। तो लिन फैमिली में हमारा हीरो जो होता है लिन चैन, बेचारा एक लड़का जिसका नाम लिन हान होता है, जो कि उसी का सौतेला भाई होता है, उससे मार खा रहा होता है या फिर उसका कजन हो सकता है। तो वो उसे कहता है नाइट टाइड सिटी की नंबर 1 फैमिली लिन फैमिली और लिन फैमिली का नंबर 1 जंग मास्टर लिन चैन इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, जिसकी अपनी कल्टीवेशन को अपनी फैमिली के लोगों ने क्रिपल कर दिया। तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर फैमिली के यंग मास्टर बनकर फैमिली के ऊपर राज कर सकते हो, तुम फैमिली के नए पैट्रियार्च बन सकते हो। जब हमारा लिन चैन जो होता है उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया गया है। लिन हान ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन में बॉलस हो चुकी है। वो उसे कहता है कि लिन हान तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। लिन हान तुमने बाहर के लोगों को अपने साथ मिलाकर ये मेरे साथ क्यों किया, तुमने मेरे पास से मेरी हिमालय फ्लेम सील को क्यों चोरी कर लिया। तुम्हें पता है कि उस सील की मदद से मैं जहाँ पर क्या कर सकता था, मैं फैमिली का पैट्रियार्च था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो लिन हान उसे कहता है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं जहाँ पर तुम्हें धोखा क्यों दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए धोखा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फैमिली के नए पैट्रियार्च बनो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा घटिया और तुम हमारा खून भी नहीं हो। इसी के साथ ही वो अपनी आइस पावर्स को रिलीज करता है, अपने हाथ में एक आइस क्रिस्टल बनाता है और कहता है कि गलियों से उठाए हुए एक लड़के को हमारी फैमिली का यंग मास्टर बना दिया गया। क्या तुम्हें लगता है कि लिंग चैंगशैंग ने जो गलती की थी उस गलती को हम लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। इस वक्त यहाँ पर अगर कोई पैट्रियार्च बनने के लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि लिन फैमिली का अगर कोई ब्लड रिलेटेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और तुम ब्लड रिलेटेड भी नहीं हो। फिर साथ ही वो क्रिस्टल क्रिएट करने के बाद उसे कहता है कि लिन चैन यहाँ पर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। और वो आगे बढ़ता है और क्रिस्टल को लिन चैन की बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो लिन चैन की बॉडी के अंदर जैसे वो क्रिस्टल दंसता है वो बेचारा जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो लिन हान उसे कहता है कि अब जाओ जाकर रेस्ट करो मेरे सो कॉल्ड ब्रदर, क्योंकि तुम्हें कभी मैंने अपना भाई माना ही नहीं। बेचारा लिन चैन जो होता है एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर खून में लथपथ ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है, उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है, जैसे कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर मरने वाला है। और इसी के साथ ही वहाँ पर उसके लोग आते हैं लिन हान के और उसे कहते हैं यंग मास्टर बताओ कि इस डेड बॉडी का क्या करना है, हम इसका क्या करें, इसे कहाँ पर ठिकाने लगाएं। तो लिन हान उनसे कहता है कि हमारे प्लान के मुताबिक इसे ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर जाकर फेंका, वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं इसकी बॉडी को खा जाएंगे और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि मॉन्स्टर्स ने इसे मार दिया क्योंकि ये ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर चला गया था और आज के बाद से तुम लोग मुझे यंग पैट्रियार्च कहा करो। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है कि लोग उसे कहते हैं ठीक है यंग पैट्रियार्च, हम इसे छोड़ आते हैं और वो उसे उठाते हैं ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर जाकर फेंक आते हैं। ब्लैक विजर्ड माउंटेन जहाँ पर मॉन्स्टर्स आम फिरते हैं, घूमते फिरते हैं और किसी को भी खा जाते हैं अगर कोई भी वहाँ पर जाता है। तो हमारे लिन चैन की बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है, लेकिन अभी तक वो जिंदा होता है, वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और कहता है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बदला लेना है। ये स्टोरी भी बिल्कुल वेंजेंस की तरह है। वेंजेंस अगर आपको याद हो तो वहाँ पर भी हमारे हीरो को उठाकर फेंक दिया गया था, कहाँ पर उस मॉन्स्टर अबिस के अंदर जहाँ पर उसे पावर्स मिली थी। लिन कहता है कि अपनी अगली लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आऊंगा ताकि मैं इन सभी से बदला ले सकूं जिन्होंने मेरे साथ किया है ये सब कुछ। और इसी के साथ ही आसमान के ऊपर से थंडर चमकती है, थंडर बोल्ट जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, थंडर बोल्ट ऊपर से सीधा आकर उसके ऊपर गिरता है, हमारे लिन चैन की बॉडी के आर पार हो जाता है। वो थंडर बोल्ट जैसे उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, इसी के साथ ही उसे एक और झटका लगता है और उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो उसका अपना कॉन्शियस माइंड होता है। लिन चैन कहता है क्या मैं मर गया, क्या मरने के बाद सभी लोग यहाँ पर आते हैं, क्या अब यहाँ पर मेरा फैसला होगा कि मैं कहाँ पर जाऊंगा, क्या मैं हेल में जाऊंगा या फिर हेवन में जाऊंगा। जबकि उसके सामने एक ऑर्ब होता है और उस ऑर्ब के अंदर से आवाज आती है। वो हंसते हुए उसे कहता है नहीं बेवकूफ, तुम इस वक्त अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर हो, जो ठंडर तुमने देखी थी वो ठंडर मेरा मैजिक था, मैंने अपने मैजिक के साथ तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। लिन चैन उसे कहता है कि तुम हो कौन। तो उस क्रिस्टल के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मैं वो हूँ जो कि हर किस्म की सेलेस्टियल आर्ट्स को डिवावर कर सकता है, मेरा नाम ओल्ड जू है, यानी कि तुम मुझे ग्रैंडपा जू भी कह सकते हो। तो ग्रैंडपा जू या फिर मास्टर जू या ड्रैगन जू जो भी इसका आप कहना चाहे, वो बाहर निकलता है और उसे कहता है तुम्हारे पास एक स्पेशल बॉडी है, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन वाली वेन्स हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था, तुम्हारे पास होली वेन्स हैं। तो ग्रैंडपा जू से कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मेरे इनहेरिटर बनना चाहोगे, क्या तुम मेरी पावर्स को लेना चाहोगे, मेरी पावर्स जो कि हर एक चीज को डिवावर कर सकती है, हर एक की एनर्जी को डिवावर कर सकती है। तो लिन चैन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, तुम यहाँ पर कौन सी होली वेन्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो और साथ ही डिवावरिंग पावर्स की बात कर रहे हो। तो ड्रैगन जू से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी कंडीशंस को मानते हो जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ, अगर तुम सारी शर्तों को मान लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिवावरिंग मैजिक सिखाऊंगा। डिवावरिंग मैजिक की मदद से तुम हर एक वो काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो, तुम्हारे पास पावर आ जाएगी और तुम अपना बदला ले सकोगे। तो लिन चैन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम मेरा
बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हो। अगर मैं अपना बदला ले सकता हूँ तो मैं तुम्हारी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हूँ, शर्त चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मुझे अपना बदला लेना है। और इसी के साथ ही वो जाकर उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है तो ग्रैंडपा जू से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा, जल्दी से आ जाओ, अब तुम अपना बदला ले पाओगे। और इसी के साथ ही वहाँ पर से बहुत सारी रोशनी निकलती है और उसे पावर्स ग्रांट हो जाती हैं। हमारे लिन चैन को जैसे वहाँ पर से पावर मिलती है तो उसकी बॉडी मुकम्मल तौर पर हील हो जाती है और हील होने के बाद लिन चैन अपनी कॉन्शियस माइंड से बाहर निकलता है और अब उसके पास डिवावर मैजिक आ चुका है जिसकी मदद से वो किसी भी पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है, किसी मॉन्स्टर को मारकर उसकी एनर्जी को डिवावर कर सकता है। तो ड्रैगन जू से कहता है कि लिन चैन डिवावर मैजिक का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट को मारना है, तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारना है, उनकी जो कोर होगी उस कोर को निकाल लेना है और उस कोर को अपनी बॉडी में डिवावर कर लेना है, यानी उसको अब्सॉर्ब कर लेना है और उसकी पावर तुम्हारी हो जाएगी। ये डिवावर मैजिक है जो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके साथ ही लिन चैन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करता है, वो मॉन्स्टर्स को मारता है, उनको मारकर उनकी बॉडी के अंदर से कोर्स को निकाल लेता है और कोर्स को निकालकर अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि यही डिवावर मैजिक है और ये बहुत ज्यादा सिंपल है। वो वहाँ पर बैठकर उन सभी कोर्स को रिफाइन कर रहा था जिसकी मदद से वो ब्रेक थ्रू कर सकता है कि मेडियंस दोबारा से हील हो जाती है और वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन कर सकता है। तो ड्रैगन जू से कहता है कि अब जबकि तुम्हारे पास पावर्स आ चुकी हैं, जहाँ पर और ज्यादा ब्रेक थ्रू करो, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओ और उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक उंगली की मदद से पूरी की पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उन सभी को मार सकते हो जिनसे तुम्हें अपना बदला लेना है। हमारे लिन चैन के पास यहाँ पर कुछ पावर्स तो आ गई है, लेकिन नई पावर्स के साथ उसके पास कुछ नई मिस्ट्रीज भी ओपन हो रही है। हमारा लिन चैन वहीं पर जंगल में सो रहा होता है, यानी उसी ब्लैक रेंज माउंटेन के ऊपर सो रहा होता है। तो उसी वक्त उसे एक मेमोरी दिखाई देती है, एक जंगल होता है, जला हुआ जंगल, जहाँ पर कुछ कॉफिन्स पड़े होते हैं। एक कॉफिन के अंदर से उसे आवाज आती है और वो आवाज उसे कहती है कि यहाँ से दूर रहो, अगर तुम यहाँ से दूर नहीं रहोगे तो हो सकता है कि इस कॉफिन के अंदर अगले तुम हो और मेरी जगह के ऊपर तुम यहाँ पर बंद हो। कॉफिन के अंदर से एक हाथ निकलता है, फिर साथ ही एक मुर्दा उसके अंदर से बाहर निकलकर बैठ जाता है। इसी के साथ ही लिन चैन उठकर बैठ जाता है, एक चीख मारता है और कहता है ये क्या था, ये क्या था, ये तो एक सपना था, पता नहीं क्या हो रहा है। ड्रैगन जू से कहता है ड्रैगन जू ये क्या हो रहा है, जब से तुमने मुझे अपनी पावर्स दी है मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा रियल है, वो मुझे किसी चीज से दूर रखना चाहते हैं। ड्रैगन जू बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे तुम्हारे सपनों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है। जब से तुमने अपनी होली वेन्स को अवेकन किया है उसके बाद से तुम्हें ये सपने आ रहे हैं। लगता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारे माइंड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सील है, कितनी पावरफुल सील है कि उसको मैं भी हटा नहीं पा रहा। उस सील के अंदर कुछ मेमोरीज ट्रैप हैं और ये सारे के सारे सपने उस मेमोरीज के रिलेटेड हैं। तो लिन चैन उसे कहता है क्या वाकई में वो बहुत ही पावरफुल सील है, क्या उसके अंदर कोई डॉर्मेंट पावर्स हो सकती हैं? तो ड्रैगन जू से कहता है हाँ हो सकता है, मैं अपनी कल्टीवेशन की मदद से उसको जान नहीं सकता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तुम उस सील को अनलॉक करोगे हमारी किस्मत चमकने वाली है, तुम्हें बहुत ही पावरफुल पावर्स मिलने वाली है। तुम्हारा लिन चैन कहता है लगता है कि गार्ड्स मेरी साइड के ऊपर है, मेरी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जो होता है वो ब्लैक विजर्ड माउंटेन की फुट का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कैरवान आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, कुछ लोग आगे की तरफ आ रहे होते हैं और जहाँ पर इन लोगों के पास अपना बैज होता है लेकिन बैज के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ। इसके साथ एक यंग मिस होती है जिसका नाम युन किंग रू होता है और उसके साथ उसका गार्ड होता है, पर्सनल गार्ड, जिसका नाम वीहान होता है। तो युन किंग आगे की तरफ चल रही होती है, सबसे आगे होती है, फिर साथ ही उन सभी से कहती है सभी लोग रुक जाओ, हमारे स्काउट्स के टीम मेंबर्स वापस आ रहे हैं। तो वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो उनके स्काउट टीम मेंबर्स, दो मेंबर्स होते हैं, सामने की तरफ से आ रहे होते हैं और वहां पर आने के बाद वो कहते हैं मिस्ट्रीज, हमने आगे के सारे रोड को स्कैटर कर लिया, सॉरी स्कैटर नहीं स्काउट कर लिया है। स्काउट करने के बाद हमें पता चला है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा। यंग मिस युन किंग उन लोगों से कहती है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें एग्जिट का रास्ता नहीं मिला, हम लोग इस माउंटेन से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो स्काउट मेंबर्स से कहते हैं मैम आगे जो फॉग है वो बहुत ज्यादा थिक है, हमें कोहरे के अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मॉन्स्टर्स वहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी तरफ से भी अटैक हो सकता है, हमें वापस जाना है। मिस युन किंग उसे कहती है लेकिन हम लोग तो यहाँ से आगे की तरफ जाने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं? फिर साथ ही उन्हें उस फॉग के अंदर से एक मॉन्स्टर की आवाज आती है, एक मॉन्स्टर निकल कर आ रहा था। वो कहते हैं एक मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है। सभी लोग अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं ये तो एक डीमन बीस्ट है, चलो जल्दी से अपनी तलवारें निकालो, हमें अपनी यंग मिस को प्रोटेक्ट करना होगा। डीमन बीस्ट जो होता है एक बड़ा सा वुल्फ होता है, 3 आंख वाला पावरफुल वुल्फ होता है। वीहान कहता है यंग मिस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, देखो मैं कैसे इसको मारता हूँ, ये तो एक 3 आंख वाला गोस्ट वुल्फ है और इसको मैं बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। अपने भाला लेकर आगे की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो गोस्ट वुल्फ होता है वो अपना मुंह खोलता है, उसके सामने एक बड़ी सी धार लगाता है। जैसे वो धार लगाता है तो इस बात से वीहान को भी समझ आ जाती है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो मॉन्स्टर होता है वो एक 6 लेवल का बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। वो अपने पंजे को घुमाते हुए वीहान के ऊपर अटैक करता है, तो सिर्फ एक ही अटैक में वीहान बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और कहता है ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर वुल्फ जो होता है वो जल्दी से भागता हुआ यंग मिस के ऊपर
ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपना मुंह खोलकर यंग मिस के ऊपर अटैक करता है, यंग मिस जल्दी से जंप कर जाती है अपने घोड़े के ऊपर से, जबकि वो बेचारा घोड़ा जो होता है वो सेंटर से दो हिस्सों में कट गया है। वुल्फ इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दांतों से घोड़े को दो हिस्सों में काट देता है। लड़की पीछे जंप करने के बाद कहती है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब इसका क्या करे, जो तो हम सभी को मार डालेगा। के साथ ही वुल्फ भागता हुआ जून किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ा था, उन दोनों के सेंटर में जबरदस्त थंडर अटैक होता है। तुम्हारा लिंचन उसके सेंटर में वहां पर लैंडिंग करता है। वहां पर लैंडिंग करने के बाद वो उसके सामने खड़ा होता है उस मॉन्स्टर के, जबकि वो लड़की उसे कहती है तुम कौन हो। तुम्हारा लिंचन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता और कहता है ये तो एक और 6 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, मजा आएगा। और इसी के साथ ही गोस्ट वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जंप करके जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ ही लिंचन वहां पर एक स्पेशल मैजिक जिसका नाम हीवनली फ्लेम सील होता है उसको यूज करता है। फ्लेम सील मैजिक जिसके साथ उसके पास से बहुत सारी फ्लेम्स की बनी हुई चेन्स निकलती है और इन चेन्स के साथ वो उस गोस्ट वुल्फ को लपेट लेता है। गोस्ट वुल्फ उसकी चेन्स के अंदर बंध जाता है। फिर साथ ही वहां पर प्रोफाउंड डिग्री ऑफ फायर को यूज करता है। जैसे वहां पर वो फायर को रिलीज करता है तो वो वुल्फ जो होता है वहां पर आग के अंदर जल जाता है। तो हमारे लिंचन ने यहाँ पर एक 6 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट को बड़ी आसानी से मार दिया। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और देखेंगे कि हमारा लिंचन अब कैसे जाकर अपनी लिन फैमिली से रिवेंज लेने वाला, कैसे अपना बदला लेने वाला है। तो गाइस अगर आपको ये वाली सीरीज की एपिसोड अच्छी लगी हो तो बार बार का लाइक करना है, क्योंकि लाइक्स और व्यूज के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सी सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो जल्द से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग, रिवेंज के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो गाइज वोटिंग से आप सभी लोगों ने रॉक को चुना है। तो रॉक को मैं आपको बता दूं कि इसकी एपिसोड्स बहुत ज्यादा कम होने वाली हैं क्योंकि एक बहुत ही छोटी सीरीज है। खैर अब आप लोगों ने इसे चूज कर ही लिया है तो फिर मैंने तो इसे एक्सप्लेन करना ही है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो हीरो होता है लिन चैंग वो वहां पर एक बड़े से बीस्ट को हरा देता है। वहां पर आने के बाद तो अपनी ब्लड फायर सील को यूज करते हुए उस बड़े से वुल्फ को जला देता है और उसकी कोर को निकाल लेता है। तो यंग मिस जून और उसके साथ उसके जो साथी होते हैं वो सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अचानक से ये लड़का कहां पर से आ गया और जो लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि इसने एक बड़े से बीस्ट को यहाँ पर आसानी से हरा दिया जो कि 6 लेवल पर था। तुम्हारा लिन चैंग जब वहां पर फाइट करने के बाद थक जाता है तो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि इस बड़े से 6 लेवल के वुल्फ से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसने मुझे दिया। लेकिन इसी के साथ ही वीहान आगे बढ़ता है, अपने बाले को उसके कंधे पे रखता है और उसे कह रहा है चलो जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, जहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो। तुम्हारा लिंचन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो, ये तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि वीहान उसे कह रहा था कि मैंने तुमसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो कि तुम इस ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है, तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे मारा। तुम्हारा लिंचन उठकर खड़ा हो जाता है, फिर साथ ही भागता हुआ उस वुल्फ की बॉडी की तरफ जाता है और कहता है दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। ये 6 लेवल का जो पीक बीस्ट है ये बहुत ही पावरफुल बीस्ट था। इसकी बॉडी के अंदर से जो कोर निकलेगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल कोर होगी और मैं इस मॉन्स्टर की बॉडी को बेचकर बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। और इसकी कोर को अगर बेचा जाएगा तो वो भी काफी ज्यादा महंगी होगी, लेकिन कल्टीवेट करने से उसे काफी ज्यादा पावर मिलेगी। तो लिंचन ने यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से इस तरह की बातें कर रहा था। जबकि वीहान उससे के साथ से कहता है कि लड़के जी तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, मैंने तुमसे जो पूछा है उस सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ पर आसपास की बातें क्यों कर रहे हो, मेरे ऊपर ब्लेम मत करना अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। इसी के साथ ही यंग मिस जून आगे बढ़ती है और उसे कहती है रुक जाओ वीहान रुक जाओ। तो वो उसे कहता है मिस्ट्रेस आप यहाँ पर आगे मत बढ़े, ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। जबकि मिस्ट्रेस से कह के तुम पीछे हटो। हमारी यंग मिस जून आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले जाकर अपना निकाब हटाती है। अपना निकाब हटाने के बाद उसे कहती है कि मेरा नाम यून किंग रू है जो कि यंग मिस हूँ, मैं टाई किंग सेक्टर की यंग मिस हूँ। मुझे माफ करना, मेरे साथियों ने यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया, उन्हें तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है। लिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था तो ये यंग मिस है टाई किंग सेक्टर की। तो मैं इसे अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हुआ करता था, मेरा नाम लिन चैन है। वो कहता है कि मुझे इसे नकली नाम बताना होगा। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरा नाम वी रैन है, मैं एक लोन कल्टीवेटर हूँ जो कि इस जगह के ऊपर सीक्रेटली रह रहा हूँ। मैं इस ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर ही रहता हूँ और यहीं पर मॉन्स्टर्स को मारता हूँ, जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। तो यंग मिस यून से कहती है अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ पर इसी ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर ही रहती हो, तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर रास्ते के बारे में पता है, हमें नाइट टाइड सिटी में जाना है, क्या तुम्हें पता है कि कौन सा रास्ता हमें यहाँ पर से बाहर निकालेगा। लिंचन उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम वाकई में नाइट टाइड सिटी में जा रही हो, लेकिन ये वहाँ पर क्या करने के लिए जा रही होगी। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि वहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिन फैमिली में जा रही है, लिन फैमिली से उसे कोई काम होगा। इसी के साथ ही वहाँ लिन की बॉडी के अंदर से ड्रैगन जू बाहर निकल आता है। वो बाहर निकलता है लेकिन इस बार वो बड़ी क्यूट सी फॉर्म में बाहर निकलता है और कहता है यो ब्यूटी, खूबसूरत
लड़की, तुमने जहाँ पर बिल्कुल सही बंदे से रास्ते के बारे में पूछा है। हम तुम्हें बता सकते हैं, हमें पता है कि नाइट राइड सिटी में कहाँ से जाया जा सकता है, हमें सीक्रेट रास्तों के बारे में पता है। देखने के बाद वो सभी लोग बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो एक डिमोनिक बीस्ट है, ये एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट लगता है और ऊपर से ये बात भी कर सकता है। तो प्रिंसेस भी अपनी तलवार निकाल लेती है और उसके सामने करते हुए कहती है, लड़के जल्दी से बताओ कि अब ये क्या चीज है, ये स्पिरिचुअल बीस्ट कहाँ से निकला है और ये बात कैसे कर सकता है। लिन फैंग और ड्रैगन ज़ू दोनों वहाँ पर आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ड्रैगन ज़ू कहता है, तो ड्रैगन ज़ू माय लिनचेन से कहता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई है। मैंने तो सुना था कि इंसानी लड़कियों को क्यूट चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है, इस वक्त मैं अपनी क्यूटनेस फार्म में हूँ, फिर जो मुझे पसंद क्यों नहीं कर रही। वहाँ लिनचेन से कहता है कि तुम्हें यहाँ जरूरत ही क्या पड़ी थी अपने आप को इतना छोटा बनाने की। ड्रैगन ज़ू से कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर अपने फुल फॉर्म में इनके सामने आ जाऊँ और इन सभी लोगों को डरा दूं, इस तरह ये लोग मुझे कम से कम क्यूट तो समझेंगे। जबकि हमारी यंग मिस जुन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ पर आपस में क्या ममलिंग कर रहे हो, मुझे भी बताओ कि तुम दोनों आपस में क्या बहस कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे जवाब दोगे या नहीं कि ये क्या चीज है और ये बात कैसे कर सकती है। तो वहाँ लिनचेन उसे कहता है कि प्लीज इसको मारना मत, यहाँ पर ज्यादा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है, ये मेरा स्पिरिचुअल वेपन है और ये बात भी कर सकता है। ध्यान चलाकर उसे कहता है कि स्पिरिचुअल वेपन, ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो अपनी मिस्ट्रेस से कहता है, मिस्ट्रेस आपको इस माउंटेन फार्मर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। बाकी के सभी गार्ड्स भी कहते हैं कि कैप्टन वी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इस लड़के के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये लड़का कौन है और ऊपर से इसके पास एक बहुत ही अजीब सा स्पिरिचुअल वेपन भी है। लिनचेन उन लोगों से कहता है कि ये जो स्पिरिचुअल वेपन है ये मेरा पार्टनर है, यानी कि हम दोनों एक साथ ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। अगर तुम लोगों को ये पसंद नहीं है तो तुम लोग इसे मार तो बिल्कुल भी नहीं सकते, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हो तो फिर अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ, हम तुम्हें नाइट राइड सिटी का रास्ता भी नहीं बताएंगे। मिस जून अपनी तलवार को वापस रख लेती है और लिनचेन से कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, मेरे साथियों की कुछ बहुत ज्यादा बुरी है, वो लोग यहाँ पर तुम्हारे स्पिरिचुअल वेपन को मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर अपने साथियों की तरफ से दोबारा तुमसे माफी चाहती हूँ। तुम्हारा लिनचेन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बार बार मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही बर्फ गिरना शुरू हो जाती है क्योंकि रात के वक्त वहाँ पर बर्फ गिर रही होती है। तो मिस जून कहती है, यहाँ पर तो बर्फ गिर रही है, लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने कैंप साइड में जाना होगा। इस रात हम लोग जाकर अपने कैंप साइड में गुजारते हैं, कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, तुम हमें रास्ते बताना, हम लोग नाइट राइड सिटी में चले जाएंगे और तब तक क्या तुम रात के वक्त हमारे साथ हमारे कैंप साइड में रहना चाहोगे? तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? तुम रात के वक्त हमारे साथ रह सकते हो। तो लिनचेन उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, तुम्हारे साथ रात के वक्त कैंप साइड में रहूंगा और उसके बाद हम लोग सुबह के वक्त नाइट राइड सिटी के लिए निकलेंगे, क्योंकि मुझे भी नाइट राइड सिटी में जाना है। लिनचेन अंदर से सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों के साथ मिक्स होकर वहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी वहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे वहाँ पर जाना ही जाना है, नाइट राइड सिटी में और लिन फैमिली को हराना होगा। तो लिनचेन मिस जून से कहता है, क्या मैं तुमसे यहाँ पर एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लोग नाइट राइड सिटी में क्या करने के लिए जा रहे हो? वहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? तो मिस जून से कहती है कि हम लोग वहाँ पर कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। वैसे तो ये एक सीक्रेट है, लेकिन हम लोग अब इसको और ज्यादा सीक्रेट तो नहीं रखने वाले, स्पेशली तुमसे, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। यहाँ पर बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट होने वाला है जो कि लिन फैमिली वाले होस्ट कर रहे हैं और उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ लिनचेन कहता है, तो तुम लोग भी वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए जा रहे हो उस टूर्नामेंट में? मैं भी वहाँ पर टूर्नामेंट के लिए जा रहा हूँ। इस जून से कहती है, क्या तुम्हें भी वहाँ पर लिन फैमिली के लोगों ने इन्वाइट किया है टूर्नामेंट में इनवाइट करने के लिए? तुम्हारा लिनचेन आगे से खामोश हो जाए, फिर साथ उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे वहाँ पर लिन फैमिली के लोगों ने इनवाइट नहीं किया, मैं तो यहाँ पर से गुजरते हुए बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो सभी लोग उसी तरफ ही जा रहे होते हैं नाइट राइड सिटी में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, इसी वजह से मुझे पता है कि वहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है। वैसे मुझे इन्वाइट नहीं किया गया, मैं वैसे वहाँ पर जाने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस जून हमारे लिनचेन को थोड़ा सा घूर कर देखती है, फिर साथ ही कहती है, अब जबकि स्नो बहुत ज्यादा हैवियर होती जा रही है, तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी कैंप साइड के ऊपर जाना होगा, क्योंकि कल सुबह हमें उठकर जल्दी से जल्दी अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होगा। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं। सभी लोग वहाँ से चल पड़ते हैं अपने कैंप साइड की तरफ, क्योंकि इनकी कैंप साइड वहाँ से ज्यादा दूर नहीं होती। लिनचेन भी उनके साथ ही वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता है, जबकि यहीं पर पेड़ के पीछे छुपे हुए एक बंदे को दिखाते हैं जो कि लिन फैमिली का होता है। वो कहता है, ये बंदा जाना पहचाना लगता है, यंग मास्टर लिनचेन, मुझे पता ही था कि ये वही लग रहा है। इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर लिनचेन यहाँ पर ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर मरा नहीं, हम तो इसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर गए थे कि मॉन्स्टर्स इसकी डेड बॉडी को खा जाएंगे, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। वो कहता है कि मुझे इसके ऊपर और ज्यादा नजर रखनी होगी, अगर ऐसी में जाकर अपने मास्टर लिन हान को इस बारे में बताता हूँ और ये खबर गलत निकलती है तो मेरे साथ बहुत ही बुरा होगा, इसलिए मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी और इस बात को कंफर्म करना होगा कि ये वाकई में लिनचेन है। लिनचेन को शक पड़ता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर देखता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं। जून से कहती है, क्या हुआ, क्या कोई मसला है? तुम्हारा लिनचेन कहता है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, शायद कोई परिंदा था। तो इसी के साथ ही वो लोग फिर से वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सीन में कैंप साइड का दिखाया जाता है, तो वहाँ पर सभी लोग अपने तंबू लगा लेते हैं। वहीं पर एक तंबू के अंदर हमारा लिनचेन बैठा होता है। लिनचेन को बहुत सारा खाना दिया जाता है और वो सारे का सारा खाना चट कर जाता है और कहता है, काफी अरसे के बाद में यहाँ पर कितना अच्छा खाना खा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ऊपर से उस भेड़िए के गोश्त को हम लोगों ने ग्रिल किया हुआ था, जिसकी वजह से तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो मिस जूनो से कहती है, अगर तुम यहाँ पर और खाना चाहते हो तो मेरे लोग तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खाना बना सकते हैं, फिर से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम पेट भर कर खाना। तुम्हारा लिनचेन उसे कहता है कि मिस जून वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है, अब मेरा पेट भर चुका है तो मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ।
तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लिंचन खाना खाने के बाद कहता है कि अब मेरा पेट फुल हो चुका है तो मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। एपिसोड की शुरुआत में वीहान उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता कि खाना खाने के बाद जंगल में बाहर नहीं जाते। लिंचन उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हल्का करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम आ सकते हो। साथ वाला एक गार्ड उसे कहता है कैप्टन मुझे लगता है कि ये टॉयलेट जा रहा है, जबकि वीहान चलाकर कहता है कि ये लड़का मेरे साथ किस तरह से बात कर रहा है और ऊपर से मुझे कह रहा है कि अगर मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ। जबकि मिस जून से कहती है हाँ प्लीज शांत हो जाओ, इसे जाने दो जहाँ पर भी जाना चाहता है। एक्शन में बाहर का दिखाया जाता है। वहाँ लिंचन वहाँ से बाहर निकल आता है। वो कैंप साइट से थोड़ा दूर आने के बाद कहता है कि कौन हो जहाँ पर, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर से कोई भी निकल कर बाहर नहीं आता। वहाँ लिंचन चलाकर उसे कहता है तुम अभी भी यहाँ पर छुपे रहना चाहते हो, तुम अभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते, फिर से एक बार सोच लो। फिर साथ ही लिंचन उसकी तरफ भागना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। लिंचन उसका पीछा करता है। वो काफी दूर तक उसके पीछे जाता है लेकिन वो उसके सामने नहीं आता। वो अभी भी यहाँ पर से भागकर जा रहा होता है। साथ ही फाइनली लिंचन के ऊपर अटैक होता है। लिंचन कहता है ये क्या। लिंचन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक होता है। तो वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन लिंचन ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है और शील्ड के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट किया होता है। लिंचन कहते तो फाइनली तुमने फैसला कर लिया अपने आप को यहाँ पर सामने लाने का, तो चलो देखते हैं कि तुम कौन हो। ये लड़का भी क्योंकि लिन फैमिली का एक मेंबर होता है तो वो लिंचन को देखते ही पहचान लेता है और कहता है तो मुझे पता चल गया कि तुम लिंचन ही हो, तुम्हें तो यहाँ पर ब्लैक विंड माउंटेन के ऊपर मर जाना चाहिए था लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो। तो लिंचन उसे कहता है तो तुम हो लिन क्वांग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे मार सकते हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि लिन हान का पर्सनल बॉडीगार्ड यहाँ पर इस जंगल में क्या कर रहा है, वो ब्लैक विंड माउंटेन के ऊपर क्या कर रहा है। लिन क्वांग उसे कहता है कि यंग मास्टर लिन, ये तो बड़ी कमाल की बात है कि आपको मेरा नाम अभी तक याद है, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ लेकिन आपने अभी तक मेरा नाम याद रखा हुआ है। मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा देखा है और आप यहाँ पर से बहुत ही बुरी तरह सर्वाइव कर पाए हैं, लेकिन अभी तक आप जिंदा हैं, लेकिन अभी आपको मरना होगा। लिन चैंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर बकवास करना बंद करो, मुझे ये बताओ कि तुम ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर क्या करने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे होगे, मुझे तो ढूंढने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए होगे। तो लिन क्वांग उसे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर जिंदा हो तो फिर तुम दोबारा से मेरे हाथों से मरोगे। तो फिर एक मरा हुआ इंसान जानकर क्या करेगा कि मैं यहाँ पर ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर क्या करने के लिए आया हूँ। साथ ही लिन क्वांग अपने पास से अपनी पाम टेक्निक को रिलीज करता है, हमारे लिन चैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो पाम टेक्निक के साथ लिन चैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि हमारा लिन चैंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है, अपने सामने एक शील्ड एक्टिवेट करता है और शील्ड के साथ वो सारी पाम्स टकराती हैं, सभी ब्लॉक हो जाती हैं। और इसी के साथ ही लिन क्वांग जो होता है वो अपना हाथ लेकर आगे की तरफ बढ़ता है हमारे लिन चैंग के ऊपर अपनी पाम से अटैक करने के लिए, जबकि हमारा लिन चैंग सामने से उसकी पाम के साथ अपने पंच को टकराता है, दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं। तुम्हारा लिन चैंग कहता है कि तुम्हारी पाम टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम वाकई में लिन हान के बॉडीगार्ड होने के लायक हो। दूसरी तरफ से लिन क्वांग भी से कहता है कि तुमने यहाँ पर नई टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, तुम्हारी कल्टीवेशन तो इस वक्त 6 लेवल तक पहुंच चुकी है, जबकि तुम तो क्रिपल हो चुके थे। तो लिन क्वांग कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे मास्टर के लिए खतरा बन सकते हो, इसी वजह से तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, अब तुम्हें मरना होगा। और फिर से अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए इस बार एक बहुत ही बड़ी सी गार्ड पाम बना लेता है और उसके साथ हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करता है। लिंचन उसकी पाम के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका होने के बाद वहाँ पर से कुछ पेड़ शेड़ भी गिर जाते हैं और वहाँ पर काफी सारी बर्फ उड़ी होती है। हमारे लिंचन बेचारे की जो कैप होती है वहाँ पर पेड़ों के नीचे दबी होती है, तो वो कहता है कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, तो अब जहाँ पर तुम दोबारा से मेरे हाथों से मरे हो। तुम्हारा लिंचन वहाँ पर नहीं होता, हमारा लिंचन उसके पीछे वाली साइड के ऊपर होता है और उसे कहता है कि लिन क्वान अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और वो पीछे वाली साइड से अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा लिंचन अपनी फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, अपने पंजे से फायर लगाकर आगे गुजर जाता है। तुम्हारा लिंचन उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और साथ ही सोच रहा होता है शुक्र है कि इस बंदे ने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया, अगर ये यहाँ पर फुल पावर के साथ मेरे ऊपर अटैक करता और केयरफुल होता तो फिर मैं इसे कभी भी हरा नहीं सकता था। हाँ, लिंचन उसके ऊपर से अपनी फायर को हटाता है ताकि वो उससे कुछ सवाल पूछ सके। वो उसे पूछना चाहता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लिन क्वांग जो होता है वो फिर से उठकर हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है, इसी वजह से वहीं पर गिर जाता है। तो हमारा लिंचन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तो तुम यहाँ पर अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहे, क्या तुम अभी मेरे पर अटैक करना चाहते हो। बेचारा लिन क्वांग वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। फिर साथ ही हमारा लिंचन अपनी टोपी उठाता है, अपने सर में पहनता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से बकना स्टार्ट करो, मुझे ये बताओ कि तुम इस माउंटेन के ऊपर क्या करने के लिए आए हो। यहाँ ने तुम्हें ऐसे तो यहाँ पर नहीं भेज दिया होगा। क्वांग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। लिन चैंग फिर से अपने हाथ के ऊपर फायर को एक्टिवेट करता है और कहता
कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताओगे तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तो इसी के साथ ही लिन क्वांग उसके पाँव पकड़ लेता है और उसे कहता है प्लीज लिन चैन यंग मास्टर प्लीज मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपने लेवल के बारे में पता है कि तुम्हें कहाँ पर हार माननी है। इसी के साथ ही लिन क्वांग उसे बताना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है हमारे नए यंग मास्टर लिन हान ने हमें यहाँ पर प्योर जैन लेक को ढूंढने के लिए भेजा है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर प्योर जैन लेक है इसी ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर, जिसे हम लोग ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। लिन चैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि ये प्योर जैन लेक क्या होती है। इसी के साथ ही उसके पास जो मास्टर यू होता है वो उसे बताता है कि ये क्या होती है। वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बारे में नहीं सुना कि ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर इस तरह की कोई प्योर जैन लेक है। लिन चैन उसे कहता है कि ग्रैंडपा जाओ मुझे ये बताओ कि ये है क्या, ये प्योर जैन लेक होती क्या है। लेकिन सू से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्योर जैन लेक क्या होती है। उसे कहता है कि ये एक बहुत ही लेजेंडरी ट्रेजर है। और अर्थ से जो की एनर्जी निकलती है वो प्योर की एनर्जी एक जगह के ऊपर एक्यूमुलेट होती रहती है और एक्यूमुलेट होते होते वो एक स्फीयर की तरह बन जाती है, एक कोर की तरह बन जाती है। सारी की सारी जो ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी होती है हजारों सालों से इकट्ठी होती रहती है और जब ये यहाँ पर जैन की बना देती है और उसने एक पिल बना देती है तो उसको एब्जॉर्ब करने से तुम लोग अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। उससे तुम्हें इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि तुम लोग डायरेक्टली एक लेवल ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लिन चैन कहता है कि वाकई में प्योर जैन के लेक के अंदर से जो कोर निकलेगी वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। फिर साथ ही वो उसे कहता है लिन क्वांग चलो जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि वो कहाँ पर मिलेगी। तो लिन क्वांग उससे साइड का भी बता देता है कि वो उसे कहाँ पर मिली है। वो उसे कहता है कि यहाँ से नॉर्थ साइड की तरफ तुम्हें वहाँ से 5 मील चलकर सामने की तरफ जाना होगा, वहाँ पर एक स्वाम्प आएगा और वहीं पर एक केव होगी, उस केव के अंदर तुम्हें प्योर जैन की लेक मिलेगी। वहाँ लिन चैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है कि तुमने जहाँ पर मेरे सारे सवालों का जवाब दिया इसी वजह से अब तुम यहाँ से जा सकते हो, ठीक है तुम चले जाओ। तो जैसे वहाँ लिन चैन वहाँ से जा रहा होता है इसी के साथ ही लिन क्वांग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है इस बेवकूफ को क्या लगता है कि मैं इसे यहाँ पर छोड़ दूंगा, इस बेवकूफ को यहाँ पर मैं मार डालूंगा और उसके बाद उसकी बॉडी के हजारों पीसेस करूंगा। लिन क्वांग जैसे लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है इसी के साथ ही वहाँ लिन चैन वहीं पर खड़े खड़े अपनी फायर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगती है जिसकी वजह से लिन क्वांग जो होता है वहीं पर जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वहीं पर मर जाता है। लिन चैन ने यहाँ पर लिन क्वांग को मार दिया और उसको मारने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि यहीं पर हमारे यंग मिस को भी दिखाते हैं। यंग मिस जून और उसके साथ साथ वी हान वो दोनों वहीं पर पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। यंग मिस जून कहती है तो ये लड़का इसने हमें झूठ बोला, ये तो लिन फैमिली का यंग मास्टर है, ये लिन फैमिली का पावरफुल यंग मास्टर है। तो वी हान उसे कहता है कि मिस मुझे लगता है कि इस लड़के का कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर हो सकता है, ये लड़का जानबूझकर हमारे साथ हमारी टीम को इसने ज्वाइन किया है, ये हमारे साथ टॉयट सिटी में जाना चाहता है, पता नहीं इसका क्या मकसद हो, हमें इससे अलग हो जाना चाहिए। तो मिस्ट्रेस वी हान की बात सुनने के बाद कहती है हो सकता है कि इसका कोई अल्टीरियर मोटिव हो पर मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए ये कुछ बुरा सोचता है, चलो फिर अभी इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पर जाने वाला है। तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लिन चैन प्योर जैन क्रिस्टल्स को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। तो नेक्स्ट सीन में प्योर जैन की वेन का दिखाया जाता है, उस केव के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर लिन चैन पहुंच चुका है। तो लिन चैन ऊपर छुपकर देखता है और कहता है कि यहाँ पर की पावर बहुत ज्यादा डेंस है, मुझे लगता है कि यही वो जगह है। तो वहीं पर नीचे से कुछ लोग दिखाई देते हैं। तो यंग मास्टर लिन हान वहाँ पर खड़ा होता है और उसके साथ उसके काफी सारे लोग होते हैं। वो उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम सभी लोगों को अंदर जाना होगा, सभी अंदर जाओ। जाकर वहाँ पर जो स्पिरिचुअल बीस्ट है, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट होता है जो कि 10th लेवल का लाइन होता है। वो उसे कहता है कि तुम सभी लोग अंदर जाओ और उस लाइन को बाहर लेकर आओ। जैसे तुम लोग उस लाइन को ल्योर करते हुए बाहर ले आओगे, मैं अंदर जाऊंगा, जाकर से वहाँ पर से वो चीज ले लूंगा। तभी उसे कहते हैं यंग मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग काम को पूरा करेंगे। लिन हान उन सभी लोगों से कहता है तो फिर ठीक है चलो जल्दी से अंदर जाओ। तो वो सभी गार्ड से कहते हैं ठीक है यंग मास्टर। वो सभी लोग भागते हुए अंदर चले जाते हैं। जैसे थोड़ी देर के बाद अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी लड़के बड़ी तेजी के साथ भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं यंग मास्टर प्लीज हमें बचा लो, यंग मास्टर लिन हान हमें बचा लो, हम लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। जबकि लिन हान उन सभी को वापस आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये सभी लोग बेकार कचरा है, ये सभी लोग अपना मिशन भी पूरा नहीं कर सकते। इसी के साथ एक बड़ा सा लाइन जो होता है वो अंदर से बाहर निकल आता है। वो 3 पंख वाला एक बड़ा सा लाइन किंग होता है जो कि 10th लेवल का बीस्ट और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। गार्डियन लाइन को हराकर ये लोग अंदर जा सकते हैं, वहां पर से जाकर उन क्रिस्टल्स को ले सकते हैं। तो कौन जहाँ पर अंदर जाकर क्रिस्टल्स को ले पाएगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रॉक की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिन हान अपने बंदों को अंदर भेजता है उस केव के अंदर ताकि वो लोग जाकर लायन किंग को वहां पर से विद्रॉ करके बाहर लेकर आ सकें। सभी लोग वहां से घबराकर बाहर भागकर आ रहे होते हैं क्योंकि लायन किंग उनके पीछे लग जाता है। लायन किंग एक 10th लेवल का बीस्ट है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब वो बाहर निकलता है सभी की तरफ घूर कर देखता है। वो सभी लोग कहते हैं यंग मास्टर प्लीज हमें बचा ले, ये 3 पंखों वाला लायन किंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम सभी लोग तो यहाँ पर मरने वाले हैं। तो यंग मास्टर लिन हान अपने पास
पास से कुछ पिल्स निकालता है और सभी लोगों से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यंग मास्टर ने यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई है, चलो जल्दी से डैन पिल्स को खा लो। ये डैन पिल्स तुम्हारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, एक एक स्टेज के लिहाज से तुम्हारी पिल्स जो है तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद तुम सभी लोग मिलकर इस लायन किंग को बड़ी आसानी से मार सकते हो। लायन किंग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तो वो सभी लोग जल्दी से पिल्स को उठा लेते हैं और कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग जब पिल्स को उठा रहे होते हैं तो वहीं पर हमारे ओल्ड ड्रैगन जू को दिखाते हैं। ड्रैगन जू कहता है कि ये लिनहान कमीना है, बहुत ज्यादा घटिया है और बहुत ज्यादा जालिम है, देखो जरा वो क्या कर रहा है। अपने लोगों को यहाँ पर ब्लड डीमन पिल्स खिला रहा है। ब्लड डीमन पिल्स खाने से क्या होता है कि उनकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी बढ़ने के साथ साथ उन सभी के अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचने वाला है। तो लिन चेन कहता है ये लिनहान तो है एक बहुत बड़ा घटिया और कमीना इंसान, और जहाँ पर इसने और भी ज्यादा घटिया हरकत कर दी, अपने लोगों को ये मरवाना चाहता है। वो सभी लड़के जैसे वहाँ पर ब्लड डीमन पिल को खा लेते हैं तो उस ब्लड डीमन पिल को खाने के बाद उन सभी को बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, सभी के पसीने छूट रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं यंग मास्टर ये तुमने हमें क्या खिला दिया, हमारी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। यंग मास्टर लिनहान तुमने क्या दिया है। मास्टर लिनहान जो होता है वो उन सभी को धक्का देते हुए सामने की तरफ उस लायन किंग की तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम सभी लोग कचरा हो और मेरी नजर में कचरा को यही कुछ होना चाहिए, यानी कचरा यहाँ पर अगर मैंने इस काम भी नहीं आ सकता तो फिर तुम्हारा मुझे क्या फायदा है। यंग मास्टर लिनहान ने क्योंकि उन्हें सामने की तरफ फेंका है तो सामने की तरफ फेंकने की वजह से उनके ऊपर फोर्स लगी है और उस पिल की वजह से जो पिल उनकी बॉडी के अंदर थी उसकी वजह से वो एक्सट्रीमली हॉट हो चुके थे। जब उनके ऊपर थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स पड़ी है तो उन सभी की बॉडी ब्लो हो जाएगी। तो सभी लोग चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं मास्टर लिनहान जी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें लायन किंग के सामने फेंक रहे हो ताकि लायन किंग हमें खाना शुरू कर दो, तब तक तुम जाकर अंदर से वो कोर ले लो। के साथ इन सभी की बॉडीज वहाँ पर बॉम्ब की तरह फट जाती है। वो लायन किंग के इर्द गिर्द गिरे होते हैं, इसी वजह से लायन किंग भी उसकी वजह से बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है। लायन किंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, जबकि लिनहान कहता है तुम सभी कचरा, तुम मेरे इस काम तो आए, चलो तुम सभी लोगों ने अपना सैक्रिफाइस देकर अपने मास्टर लिनहान को यहाँ पर पावर्स दे दिए, तुम्हारी वजह से वो कोर मुझे मिलेंगे और उसके बाद में फैमिली का नया पैट्रियार्च बन सकूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सैक्रिफाइस देने के लिए। क्योंकि लिन चेन जो होता है वो दूर से देख रहा होता है कि ये किस तरह का घटिया और कमीना इंसान है। अपनी लिन फैमिली के इसने कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पर मरवा दिया, उन सभी को यहाँ पर उसने मरवा दिया, उन सभी की बॉडीज को एक्सप्लोर करवा कर हमारी फैमिली का पैट्रियार्च बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, जिसे अपनी लिन फैमिली के लोगों की परवाह नहीं है। जहाँ पर जो डिसाइपल्स मरे वो सारे लिन फैमिली के मेंबर से। तो ड्रैगन जू हमारे लिन चेन से कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त वो तो अंदर चला गया, चलो जल्दी से हम लोग भी वहाँ पर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उसे केव के अंदर क्या मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर लिनहान को भी दिखाते हैं। लिनहान चलता हुआ सामने की तरफ जा रहा था, लेकिन वो मुड़कर पीछे की तरफ देखता है जैसे कि उसे पता है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अंदर चला जाता है। इसी के साथ ही लिनहान चलता हुआ सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद से वहाँ पर एक और मिल जाती है, तो वो एक बहुत ही पावरफुल प्योर जान स्पिरिट पर्ल होता है। तो वो उसे कहता है तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट पर्ल है। इसी वो उसको हाथ में पकड़ता है। इसी के साथ ही लिन चेन जो होता है पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ड्रैगन जू भी बाहर निकला होता है। लिन चेन उसके सामने खड़ा होता है। ये देखने के बाद लिनहान उसे कहता है तुम तो वाकई में अभी तक जिंदा हो। लिन चेन वहाँ पर मॉन्स्टर्स ने तुम्हें मारा नहीं, ब्लैक विजर माउंटेन के मॉन्स्टर्स ने तुम्हें मारा नहीं। तो लिन चेन उसे कहता है कि लिनहान आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो और आज के साल बाद तुम्हारी यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। लिन चेन कहता है कि मैं इसे यहाँ से ये कोर लेकर जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इसने इस कोर को ऑब्जर्व कर लिया है, ये तो पहले से 8th लेवल पर है, अगर इसने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो ये इसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्रेक थ्रू करने के बाद ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर इसके साथ कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। लिनहान भी अपने हाथ में आइस क्रिस्टल बनाता है और इसी के साथ ही लिन चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि लड़के लगता है कि तुम्हें मरने का इतना शौक है कि तुम दोबारा जिंदा होने के बाद मुझसे मरने के लिए फिर चले आए हो। लिन चेन के ऊपर अटैक करता है तो लिन चेन हमारा उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ उसे एक पंच मारता है। उसका पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ लिनहान भी पीछे की तरफ गिरता है। लिनहान कहता है स्किल्स तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे ढूंढकर मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हें लगा था कि तुम मेरे पीछे सीक्रेटली आओगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि असली टैलेंट क्या होता है। तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हो, लेकिन मैं यहाँ पर असली टैलेंट हूँ और मैं बहुत ही जल्दी लिन फैमिली का नया पैट्रियार्च भी बनूंगा। ठीक है, साथ ही वो यहाँ पर अपनी आइस टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक पंच मारता है, तो आइस के साथ बना हुआ एक बड़ा सा मुक्का सामने की तरफ जाता है। दूसरी तरफ से ड्रैगन जू जो होता है वो सामने की तरफ खड़ा होकर एक शील्ड बनाता है ताकि उसके पंच को ब्लॉक किया जा सके और आसानी से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। लिनहान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया? जिस स्काई आइस पंच था, लेकिन इसने इसको भी ब्लॉक कर लिया। जबकि दूसरी तरफ ड्रैगन जू जो होता है वो लिन चेन से कहता है मेरे दोस्त हमें यहाँ से भागकर जाना होगा, क्योंकि इस लड़के ने अपनी कल्टीवेशन को छुपाया हुआ है। ये लड़का अपनी कल्टीवेशन के 8th लेवल पर नहीं बल्कि 9th लेवल पर है और 9th लेवल का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा लिन चेन कहता है हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ से भागकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस वक्त 9th फोल्ड तक पहुंच चुका है कल्टीवेशन के 9th लेवल पर। साथ ही इसने यहाँ पर सुप्रीम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, जिसे आइस कोल्ड मिस्ट्री आर्ट कहते हैं। अगर ये दोनों को यहाँ पर यूज कर रहा है तो फिर हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तुम्हारा लिन चेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे हमारा लिन चेन वहाँ से भागकर जा रहा था उसी वक्त वो स्काई लायन किंग जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने खड़े होकर एक जबरदस्त रोड लगाता
होता है। लिंचन कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, जो मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। अब इस लायन किंग का क्या होगा? एक तरफ से लायन किंग रास्ता ब्लॉक कर रहा है और दूसरी तरफ से लिनहान है। तो वो मॉन्स्टर जो होता है अपना मुंह खोलता है, हमारे लिंचन को खाने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करता है। तुम्हारे लिंचन के कंधे के ऊपर एक कट लग जाता है। लिंचन वहाँ पर जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर पड़ता है। तुम्हारा लिंचन कहता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि ये 10th लेवल पर है। जबकि उसी वक्त लिनहान को भी दिखाते हैं कि लिनहान जल्दी से जंप करते हुए दूसरी साइड पर चला जाता है और उसे कहता है कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा, हम कचरा यहाँ पर मरने वाला है। और इसी के साथ ही वो दोबारा से अपनी स्काई आइस टेक्निक को यूज करते वहाँ पर एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल बनाता है और उसे लिंचन की तरफ आगे फेंकता है। क्योंकि अब लिंचन जख्मी होता है, इसी वजह से वो मूव नहीं कर पाता। बड़ा सा आइस क्रिस्टल जो होता है उसकी बॉडी के साथ टकराता है और उसकी बॉडी के साथ टकराने के साथ इसी के साथ ही लिंचन पूरी तरह से वहाँ पर आइस क्रिस्टल के अंदर दब जाता है। तब वो पीछे जाकर लायन किंग के साथ टकराता है। दोनों के वहाँ पर आपस में टकराने की वजह से वो दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं और वहाँ पर एक धमाका होता है। ऊपर से काफी सारे केव के पत्थर जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर नीचे दब जाते हैं। तो लिनहान लिंचन के ऊपर अटैक करने के बाद केव के अंदर से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि यंग मिस वहाँ पर पहुंच जाती है। यंग मिस युन वहाँ पर पहुंचती है अपने वीहान के साथ। तो वो दोनों अंदर की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं। वीहान कहता है कि मैंने उस लिन फैमिली के लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा। लिनहान यहाँ से जा चुका है, तो वो लड़का अभी तक यहाँ पर होगा, चलो देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर गया हो। तो यंग मिस युन से कहती है तो फिर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पर 9th लेवल की एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कोई बहुत ही पावरफुल एनर्जी का सोर्स यहाँ पर है। लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लोग आगे की तरफ चलते हुए जा रहे थे, वहाँ पर पत्थरों के अंदर एक आइस क्रिस्टल दिखाई देता है और उस आइस क्रिस्टल के अंदर यंग मास्टर लिंचन होता है। तो लिंचन वहाँ पर आइस क्रिस्टल के अंदर कवर होता है। मिस जुन कहती है जाओ जल्दी से उसको जाकर बचाओ। तो वो वीहान से कहती है कि तुम्हें जाकर उसे आइस क्रिस्टल से निकालना होगा। वीहान उसे कहता है कि मिस हम लोग इसकी जान क्यों बचाएं, दफा करें इसे, यहीं पर मरने दे, हमें इसे बचाकर क्या मिलने वाला है। तो यंग मिस उसे कहती है हम लोग इसे यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसके साथ ही ओल्ड ड्रैगन ज़ू वहाँ पर से बाहर निकलता है, लिंचन की बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और उन लोगों की तरफ देखता है। वो उनसे कहता है दोनों मेरे दोस्त के दोस्त हो, तो प्लीज जल्दी से यहाँ पर आओ, इस जान आइस को तोड़ने मेरी मदद करो, इसको तोड़ो और हमें यहाँ से आजाद करवाओ। जून उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तुम एक ब्लड एल्डर हो, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम इसके वही स्पिरिचुअल वेपन हो जिसके बारे में इसने हमें बताया था। तो ड्रैगन ज़ू से कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, उस वक्त मैं अपनी क्यूटनेस फार्म में था, चलो जल्दी से आओ, आप हमारी मदद करो। तो वीआर उसे कहता है कि हम लोग तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, हमें इसे क्या मिलने वाला है, तुम्हारी मदद करके हमें क्या मिलेगा। यंग मिस उसे कहते हैं वीहान प्लीज यहाँ पर रूडनेस की बात मत करो, हम लोग जब मुश्किल में थे उस वक्त इस लड़के ने आकर हमारी जान बचाई थी, क्योंकि ये लोग यहाँ पर मुश्किल में, तो तुम्हें यहाँ पर इनकी जान बचानी चाहिए, हम लोग इनकी मदद करेंगे, चलो जल्दी से जाओ इनकी मदद करो। वीहान अपनी यंग मिस की बात सुनने के बाद गया था अच्छा ठीक है यंग मिस आपकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, ठीक है मैं इस लड़की को आइस से बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रिवेंज के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वीहान कहता है ठीक है यंग मिस अब आपकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, ठीक है मैं इस लड़के को आइस से बाहर निकालता हूँ। वीहान जो होता है अपना बाला लेकर जल्दी से जंप करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आता है और अपने बाले के साथ अटैक करता है। वो आइस के ऊपर अपने बाले से अटैक करता है, जैसे ही उसका बाला जो होता है वो आइस के अंदर लगता है तो आइस क्रिस्टल टूट जाता है और हमारा लिंचन आइस क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकल आता है। लिनफैंग बाहर निकलने के बाद लंबे लंबे सांस ले रहा होता है और कहता है कि ये क्या बहुत ही बुरा हुआ। ड्रैगन ज़ू से कहता है कि मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब मुझे रेस्ट करने के लिए जाना होगा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं आ पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो गायब हो जाता है। लिंचन उसे कहता है क्या तुम वाकई में ठीक हो, कहीं कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं है। वो उसे कहता है नहीं कुछ भी ज्यादा बुरा नहीं है, बस मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर इस केव के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कि इस केव के अंदर एक और केव है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर से और ज्यादा कोर्स मिल सकती है, तुम्हें वहाँ पर जाकर चेक करना होगा, केव के अंदर जाओ, जाकर एनर्जी को हासिल करो। फिर साथ ही वो उसे कहता है तुम्हें एक और बात का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो 3 पंख वाला लायन किंग अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है और वो भी यहीं कहीं पर हो सकता है। तुम्हारा लिंचन कहता है ये तो बहुत ही बुरा है। जबकि यंग मिस जून आगे बढ़ती है और हमारे लिंचन से कहती है आज तुम इस केव के अंदर कर क्या रहे हो, तुम्हारा इस केव के अंदर क्या काम है, तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ और किसके साथ पंगा लेना चाहिए और किसके साथ नहीं लेना चाहिए। मिस्टर वी कहूँ या फिर तुम्हें लिन कहूँ, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। लिन फैमिली के यंग मास्टर लिंचन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इन दोनों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई बहाना बनाना होगा, मुझे यहाँ पर ये कहना होगा कि मैं लिंचन नहीं हूँ। तो इसी के साथ ही लिंचन कहता है कि आज आसमान के ऊपर चांद कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा सुहाना मौसम है। तो वो दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या ये बेवकूफ है यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक को कैसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो वीहान आगे बढ़ता और कहता है लड़के बस करो, चलो जल्दी से बताओ कि आज तुम्हारे हमारे यंग मिस के करीब आने का मकसद क्या है, तुम हमारे करीब क्यों आए, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा
तुम्हारा नाम वीहान है, यहाँ पर झूठ बोलते रहे, अब जल्दी से बताओ। तो वहाँ लिंचन उसे कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे कहने की क्या जरूरत है, हमारा तुम्हारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही तुम्हारी यंग मिस से मेरा कोई ताल्लुक है। के साथ ही वहाँ पर उन्हें फिर से रोर करने की आवाज आती है, जैसे कि लायन किंग फिर से उनकी तरफ आके बढ़ा और इसी के साथ ही वहाँ पर ऊपर से पत्थर गिरते हैं और उनकी जो बाहर निकलने का रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। वीहान कहते हैं तो बहुत ही बुरा हुआ, बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो चुका, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और लायन किंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है, तो लायन किंग सामने वाली साइड पर खड़ा होता है और बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, साथ ही वीहान पिछली बार की तरह फिर से अपना वेपन लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसको मारने वाला हूँ, हमारी यंग मिस के करीब भी नहीं आना चाहिए, मैं इस बड़े से बीस्ट को खुद मारूंगा। लेकिन मुझे वीहान के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वो लायन किंग जो होता है वो अपना पंजा उठाता है, वीहान के ऊपर अटैक करता है, वीहान उड़ता है पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। लिंचन कहता है ये वाला 3 पंख वाला लायन किंग जो है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगा ही था कि ये अपनी 10th की एनर्जी के ऊपर है, 10th लेवल पर है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही मुंह में वीहान को पीछे की तरफ गिरा दिया। इसके साथ ही लायन किंग जो होता है अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बॉल फेंकता है जो कि लायन की शेप में होती है और सीधी उनकी तरफ आगे बढ़ती है। लिंचन जो होता है वो यंग मिस को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि यंग मिस जून प्लीज तुम जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, कि वो जो एनर्जी बॉल होता है वो सीधा लिंचन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लिंचन कहता है ये बहुत ही बुरा है, मैं इसको डॉज नहीं कर पाऊंगा। लिंचन कहता है ये बहुत ही बुरा है और इसी के साथ उसे फिर से वहां पर से आवाज आती है, वही आवाज जो उसके सपने में आई थी उस कॉफिन के अंदर से। वो कॉफिन के अंदर वाला बंदा उससे कह रहा था कि अगर तुम यहाँ पर इसी रास्ते के ऊपर चलते रहे, तुम केयरफुल नहीं रहे तो इस गोल्डन कैस्केट के अंदर तुम होने वाले हो, इस कॉफिन के अंदर तुम होगे। हमारे लिंचन के माथे के ऊपर एक सील चमकती है, जैसी वो सील चमकती है इसी सील के साथ हमारे लिंचन की बॉडी के अंदर से एक बड़ा सा कॉफिन बाहर निकलता है, एक ब्रॉन्ज का कॉफिन उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और लिंचन एक जोरदार चीख मारता है, उस कॉफिन के अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है। लिंचन की बॉडी के अंदर जो सील एनर्जी थी वो इस वक्त वो सील अनलॉक हुई और उसके अंदर से एक बड़ा सा कॉफिन निकला, उस कॉफिन के अंदर से एक बड़ा सा पंजा बाहर निकलता है और वो पंजा बड़ा सा पंजा जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है जाकर पर इससे लायन किंग को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करने के बाद इसी के साथ ही मुट्ठी बंद होती है, जिसके साथ लायन किंग की बॉडी वहीं पर ब्लो हो जाती है और उस बेचारे का सिर्फ उसे ब्लड वहां पर बचता है, वो मर जाता है। देखने के बाद वीहान और उसके साथ साथ यंग मिस जून दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी, ये लड़का लिंचन ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो वहां पर लाइन को मारने के बाद वो हाथ जो होता है दोबारा उस कैस्केट के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ही वो कैस्केट फिर से हमारे लिंचन की बॉडी के अंदर गायब हो जाता है। लिंचन कहता है ये तो बहुत ही पेनफुल है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सिर के अंदर किसी ने कील ठोक दी हो। यहाँ पर हमारे लिंचन को बताया जाता है कि तुमने अभी भी जिस टेक्निक को यूज किया है वो यानचेंग जुनटियान जिंग टेक्निक है और उसका पहला चैप्टर है, यानी कि अभी इसकी और भी बहुत सारी टेक्निक्स रिलीज होनी है, लेकिन इसका ये पहला हिस्सा था जिसको हम लोग फुटियान हैंड कहते हैं। लिंचन उस सील को दोबारा से वहां पर कंसील करने की कोशिश कर रहा था। वो सील जो होती है जब वो वहां पर कंसील होने की कोशिश कर रही होती है तो उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी का प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि वहां पर बहुत सारी एनर्जी वेव्स निकलती हैं जो कि आसपास की ग्राउंड के ऊपर दरारें डाल देती हैं। वीहान और यंग मिस जून जल्दी से भागते पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से पीछे हटना होगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो वहां पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। लिंचन वहां पर खड़े खड़े जब एनर्जी को रिलीज करता है तो उस एनर्जी के रिलीज होने के साथ ही वहां पर रास्ता ओपन हो जाता है क्योंकि वो एनर्जी जो होती है वो सीधी सामने की तरफ गिरती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। अब तो यहाँ पर वीहान भी लिंचन को एडमायर कर रहा था, वो कहता है कि लिंचन ये वाकई में लिन फैमिली का जीनियस कहलाने के लायक है, इसके बारे में हम लोगों ने भी सुन रखा है कि लिन फैमिली में एक जीनियस था। लिंचन ने उस सेल को दोबारा से कंसील कर दिया और सारी एनर्जी दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर चली गई। लिंचन खुद भी वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या था, क्या ये वाकई में वो एक सपना था या फिर वाकई में यहाँ पर सच्चाई में हुआ था। मैंने देखा कि वही गोल्डन ब्रॉन्ज का फिर मेरे सामने दोबारा से अपीयर हुआ और उस कॉफिन के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकला, क्या वो एक सपना था। हर बार जब ये सपना मुझे आता है तब ये सपना मुझे यहाँ पर कॉफिन के अंदर बंद करना चाहता है, लेकिन जब आज मुझे यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स का स्किल भी दे दिया, वो भी उस सपने वाले बंदे ने उस कॉफिन के अंदर से मुझे एक नया मार्शल आर्ट्स का स्किल मिला फुटियान हैंड के नाम से। यंग मिस जून आगे बढ़ती है और लिंचन से कहती है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई है। जबकि वीहान भी वहां पर होता है लेकिन वो बुरी हालत में होता है, वो काफी बुरी तरह जख्मी होता है। लिंचन उसे कहता है कि मिस जून आपको यहाँ पर मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से उस यान आइस को मैं हटा पाया और उसके बाद उसे बाहर निकल पाया, अगर आप नहीं होती तो मैं यहाँ पर मर चुका होता। वीहान इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम हमारी यंग मिस का नाम इस तरह से कैसे ले सकते हो, उसे यंग मिस जून कहो। कि लिंचन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली की यंग मिस का नाम ले दिया और तुम तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो मिस जून जो होती है वो वीहान से कहते हैं वीहान चलो जल्दी से पीछे हटो। तो वीहान पीछे हट जाता है और उसे कहता है कि यंग मिस मुझे लगता है कि ये लड़का जानबूझकर हमारे पीछे आया और जानबूझकर सब कुछ कर रहा है, इस लड़के की इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो मिस जून से कहते हैं कि मुझे ब्रदर लिंचन के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे लगता है कि इसके पास अपने कुछ रीजंस होंगे यहाँ पर आने के लिए इस केव के अंदर। वो सोच रही होती है कि ये एक बहुत बड़ा जीनियस है, मुझे लगता है कि इस जीनियस के यहाँ पर होते हुए यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इस लड़के को हमारे टाइकिंग मैन क्लैन को ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे टाइकिंग एकेडमी को ज्वाइन करे। लिंचन उन लोगों से कहता है कि मिस जून आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पर इतना ज्यादा भरोसा करने के
लिए। अब जबकि 3 पंख वाला लायन किंग मर चुका है तो फिर मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक और केव है और उस केव के अंदर हमें कोर मिल सकती है। अगर वहाँ पर से कोर मिली तो फिर हमें यहाँ पर से कुछ खजाना भी मिल सकता है। तो मिस जून उसे कहती है नहीं, हम लोग बाहर जाकर कैंप साइट में तुम्हारा इंतजार करेंगे। वीहान बुरी तरह से जख्मी है और हमें जाकर इसके जख्मों को ट्रीट करना है। तुम अकेले अंदर जा सकते हो, जाकर उस कोर को देख लो, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। वीहान उसे कहता है कि यंगमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए। वहाँ लिंचन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिट की वेन है और जहाँ पर जो कुछ भी है वो सारे का सारा ट्रेजर है, क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए? इससे तुम लोग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। जून उसे कहते हैं नहीं, हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे टाइकिंग क्लैन में ये सब कुछ बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ पर ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए खजाना नहीं है। यहाँ पर पहले अपने लोगों की जान बचानी है और उसके बाद हम लोग खजाना लेते हैं। तो हम लोग जहाँ से जा रहे हैं कैंप साइट के ऊपर जाकर इंतजार करेंगे, तुम जल्दी से वापस आ जाना। अगर यहाँ पर तुम हमारे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो हमें ये खजाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तुम्हारी बॉडी चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी बॉडी बेच दो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जबकि वहाँ लिंचन उसके वर्ड्स को सुनने की बजाय उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और साथ ही कहता हाँ ठीक है मैं अपनी बॉडी तुम्हें बेच दूंगा। साथ ही वो कहता है जरा सुनो ये इसने क्या कहा, इसने क्या कहा कि ये मेरी बॉडी खरीदना चाहती है। मेरी बॉडी खरीदने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे साथ कोई जंगल में मंगल करना चाहती है? फिर साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो, बाहर जाकर इससे बात करेंगे, फिलहाल के लिए मुझे केव के अंदर जाना, जाकर वहाँ पर से एक्चुअल वेन और कोर्स को लेना होगा, बाहर चल के इस लड़की से बात करेंगे। फिर हम लोग अपने एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो रिवेंज की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लिंचन जो होता है अपने बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाता है, तो आधी रात के वक्त से बाहर गार्डन से आवाज आती है कोई तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। लिंचन कहता है कि आधी रात के वक्त कौन भोसड़ी का मुझे सोने नहीं दे रहा। तो वो जल्दी से उठता है, गुस्से में होता है और कहता है कि इस कमीने की इतनी हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। वो दरवाजा खोलता, थोड़ी खिड़की खोलता और चिल्लाकर कहता है बैंक के ओक, तुम्हें यहाँ पर क्या पड़ी है आधी रात के वक्त प्रैक्टिस करने की? तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर आधी रात के वक्त प्रैक्टिस करके लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो? लिंचन जैसे उसकी तरफ देख रहा होता है तो वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो लड़का काफी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसकी तलवार के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। तो वो अपनी तलवार को लेकर एक स्पेशल स्वर्ड डांस परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके साथ वो अपनी तलवार के साथ, तलवार नहीं उसके पास छड़ी होती है, तो वो छड़ी के साथ उस पेड़ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो लड़का काफी ज्यादा स्पेशल तलवारबाज लग रहा होता है। वो लड़का अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसके साथ स्लैशेस लगाता है, तो सामने की तरफ काफी ज्यादा स्लैशेस लगती है और उसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी भी निकलती है कि उसने लकड़ी को एक तलवार की तरह यूज कर लिया और ये उसकी स्पेशलिटी होती है। तो वहाँ लिंचन जो होता है ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसकी स्वर्ड लाइट शो तो जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, लगता है कि एक तलवार का मास्टर है, किसी डिवाइन राम का एक्सपर्ट होगा। लेकिन अफसोस, जैसी माँ लिंचन यहाँ पर ये बात कहता है कि लेकिन अफसोस, इसी के साथ ही वो लड़का उसकी तरफ देखता है, अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है, लकड़ी को सामने की तरफ करता है, एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंचन के ऊपर अटैक कर देता है। माँ लिंचन के पास अब आगे से भागने का वक्त नहीं होता, ना ही अवॉइड करने का वक्त होता है, लेकिन वो एनर्जी जो होती है वो तलवार की एनर्जी सीधी उसके माथे के पास आकर रुक जाती है। वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ये क्यों कहा कि लेकिन अफसोस, मेरे बारे में ऐसा क्या अफसोस करने लायक है? चलो जल्दी से बताओ, आज तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा ही क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक डिवाइन राम का एक स्पेशल मास्टर हूँ, जबकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो मुझसे भी ज्यादा लो है? लिंचन आगे से उसे बताता है कि भाई तुमने यहाँ पर क्या गलती किया। वो उसे कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक में कहीं ना कहीं पर फ्लॉज थे। वो वहाँ पर उसके फ्लॉज को बताता है। तो ये बात सुनने के बाद सामने वाला लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लड़के ने मेरे फ्लॉज को इतनी आसानी के साथ कैसे देख लिया? आज ये लड़का कौन है? तो इसी के साथ ही वो अपनी तलवार की एनर्जी को वापस खींचता है और उसे कहता है मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर स्पेशल स्वर्ड डांस को कैसे कैरी करूँ? क्या तुम्हें पता है? क्या तुम मुझे यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो? लिंचन जल्दी से खिड़की से जंप करते हुए बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर करेक्ट कर सकता हूँ। उसे सारा तरीका बताता है कैसे उसे ये सब कुछ करना है। वो उसे कहता है कि तुम्हें स्वर्ड पाथ को फॉलो करना होगा, ना कि अपनी पाथ को फॉलो करना है। तो यहाँ पर तुम इस डांस स्टाइल को मास्टर करना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर हार्ड स्टाइल स्वर्ड डांस को मास्टर करना होगा। तो ये बात सुनने के बाद सामने वाला लड़का उसे कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे बिल्कुल सही बताया, अब मैं यहाँ पर इसी तरीके को यूज करूंगा। लिंचन से कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के लड़के हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि लिन फैमिली का यंग मास्टर लिंचन वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल, और मैंने यहाँ पर जब अपनी आंखों से देख भी लिया। तो वहाँ लिंचन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कोई और समझ रहे हो, मेरा नाम तो वी रैन है और मैं वी रैन हूँ, जहाँ पर इस ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। मैं लिन फैमिली से बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो सोच रहा था कि इस बंदे ने यहाँ पर मुझे देखकर कैसे पहचान लिया कि मैं वी हान नहीं बल्कि मैं लिंचन हूँ, लिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आधी रात के वक्त भेजा गया उसका कोई असैसिन है जो मुझे मारने के लिए आया है। वहाँ लड़का उसे कहता है कि ब्रदर लिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना इतना काशियस होने की
जरूरत है, मैं तो यहाँ पर बस प्रैक्टिस करने के लिए आया था, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, ना ही मैं कोई असैसिन हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि अगर यहाँ पर तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स में कोई बंदा नुक्स निकाल सकता है तो वो लिन फैमिली का यंग मास्टर लिन चैन होगा, और जहाँ पर तुमने मेरी तलवारबाजी के अंदर नुक्स निकाला और इसको ठीक भी कर दिया तो इसका मतलब यह है कि तुम ही लिन चैन हो। लेकिन मेरे मास्टर ने साथ में एक और बंदे का भी बताया था, तो उनमें से एक तो मेरे सामने खड़ा है। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर मेरे सामने मेरी तारीफ कर दी, और मैं यहाँ पर और ज्यादा प्रिटेंड भी नहीं करूंगा कि मैं वीर हूँ। हाँ ठीक है, मैं ही लिन चैन हूँ। अब मुझे ये बताओ कि वो दूसरा बंदा कौन है जिसके बारे में तुम्हारे मास्टर ने बताया था। तुम्हारे मास्टर ने कहा था कि 2 लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में ये सब कुछ बता सकते हैं। तो लड़का उसे कहता है कि दूसरा बंदा जिसके बारे में मेरे मास्टर ने बताया था उसका नाम यून किंगरू है, जो कि टाई किंग गेट की एक लड़की है। लिन चैन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में सिस्टर यून किंगरू ऐसा कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है, वो तो बहुत ज्यादा स्पेशल हुई। फिर उसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज्यादा लो क्यों है? क्योंकि अगर उसके पास इतने ज्यादा टैलेंट्स हैं तो फिर उसका कल्टीवेशन लेवल तो ज्यादा होना चाहिए था। हाँ, लिन चैन वहाँ पर यही सब कुछ सोच रहा था कि वो लड़का उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने हैं कि अगर तुम यहाँ पर फ्री हो तो मेरे साथ कुछ पीने के लिए चलोगे? चलो हम दोनों पीने के लिए चलते हैं। तो लिन चैन कहता हाँ क्यों नहीं, चलो पीने के लिए चलते हैं। दोनों वहाँ पर से पीने के लिए चले जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर एक दूसरे से बातें कर सके। पूरी रात वहाँ पर गप्पे लगाने के बाद अगले दिन मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इनके पास मेन ग्राउंड होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये सारे के सारे इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। जबकि वहाँ लिन चैन कहता है कि मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, मैं उस ब्रदर के साथ रात भर वहाँ पर जागता रहा और वू डाउन के साथ वहाँ पर बैठकर पीते पीते मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं तो यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में भी लेट होने ही वाला था, लेकिन शुक्र है मैं टाइम पर आ गया। वहाँ पर लड़के बातें कर रहे होते हैं, उनमें से कहता है क्या तुम्हें पता है कि आज के कॉम्पिटिशन में जीतने वाले को अगर वो लिन फैमिली से हुआ तो लिन फैमिली का नया पैट्रियार्च घोषित कर दिया जाएगा कि फ्यूचर में वो नया पैट्रियार्च बनेगा। दूसरा लड़का उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात गारी क्यों रहे हो, जबकि सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ये सब कुछ लिन हान को नया पैट्रियार्च बनवाने के लिए किया जा रहा है। तीसरा लड़का उनसे कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यंग मास्टर लिन चैन को एक मॉन्स्टर ने खा लिया। वो ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए गए थे, काश वो यहाँ पर होते। अगर वो यहाँ पर होते तो लिन हान कभी भी नया पैट्रियार्च नहीं बन सकता था। तो लिन चैन लोगों की बातें सुन रहा था है। जबकि यहीं पर हमें ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वीआईपीज बैठे हैं। तो यहाँ पर जी चाओ सिटी का किंग बैठा होता है। जी चाओ सिटी का किंग उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ। फिर साथ ही उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो। उन सभी लोगों को भी मैं वेलकम कहता हूँ कि जो सभी लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हैं, तुम सभी लोगों को वेलकम कहा जाता है। फिर साथ ही किंग कहते हैं तो अब मैं यहाँ पर अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिन फैमिली के कुछ स्पेशल गेस्ट है और कुछ दूसरी फैमिलीज के स्पेशल गेस्ट हैं। पर हमें लिन फैमिली के हेड को भी दिखाते हैं जिनका नाम लिन जैन होता है, जो लिन हान के फादर भी हैं। इवनली स्वर्ड क्लैन से डायरेक्ट डिसेंडेंट जियान वू डाओ यहाँ पर इस कंपटीशन को अपने मास्टर के बिहार पर अटेंड करने के लिए आया होता है, यानी कि वीआईपी के तौर पर वो आया होता है। वहाँ लिन चैन उसकी तरफ देखकर उसको वी का इशारा करता है, वो भी आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पर वैंग फैमिली के एल्डर वैंग जेन को दिखाते हैं और ली फैमिली के एल्डर ली जुआन लॉन्ग को दिखाते हैं। हमारा लिन चैन उन दोनों फैमिलीज के एल्डर्स को देखने के बाद कहता है ये वैंग और ली फैमिलीज के एल्डर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन लोगों का तो हमारे साथ मसला चल रहा है, फिर ये यहाँ पर पोडियम के ऊपर क्या कर रहे हैं। फिर साथ ही किंग रीचा उन सभी लोगों से कहते हैं तो अब यहाँ पर फाइनली मैं तुम सभी लोगों को सुप्रीम एल्डर से मिलाना चाहता हूँ। हमारे लिन फैमिली के सुप्रीम एल्डर यहाँ पर पर्सनली इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर इस कंपटीशन का फैसला वही करेंगे। तो फिर साथ ही ग्रेट एल्डर जो होते हैं उन सभी लोगों की तरफ देखते हैं। तो हमारा लिन चैन भी उसकी तरफ देखता है और कहता है ये क्या, ये वाकई में ग्रैंड एल्डर है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ग्रैंड एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी गेस्ट को मैं यहाँ पर अपनी तरफ से वेलकम करता हूँ। ये हमारे लिन क्लैन की सेरेमनी है, क्योंकि आज यहाँ पर लिन क्लैन की तरफ से अगर कोई बच्चा जीतता है इस कंपटीशन को तो उसे डायरेक्टली लिन क्लैन का नया पैट्रियार्च घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही उन सभी लोगों से कहते हैं कि इस बार के कंपटीशन के जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल है, फ्री फॉर ऑल। जैसी वो ये वाली बात कहते हैं तो वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी बच्चे इस बात से काफी हैरान होते हैं। ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि वो सभी बच्चे जो कि 30 साल की उम्र से कम हैं वो सभी लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, और सभी लोग जिनकी कल्टीवेशन लेवल 7th लेवल से अबव है वो सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। फ्री फॉर ऑल का मतलब यह है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर आपस में फाइट करना होगा। इस वक्त अरीना में जितने लोग हैं वो सभी लोग आपस में फाइट करेंगे। सभी के फाइट करने के बाद एंड के ऊपर जो 2 लोग बचेंगे, 2 लोग आखिरी फाइनल राउंड में जाएंगे। फाइनल राउंड में जाकर वो लोग आपस में बैटल करेंगे और उन दोनों में से एक को विनर घोषित किया जाएगा। तो वो सभी बच्चे वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये रूल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फ्री फॉर ऑल इसका मतलब यह है कि हमें लिन हान से भी फाइट करना होगी, और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो कि लिन हान को हरा सके। ये तो हमारे लिए इस कंपटीशन को बाहर निकालने वाली बात है। हम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर क्या करेंगे। कहीं पर ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जैंग फैमिली और लिन फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं वो लिन फैमिली के एल्डर के सामने चापलूसी कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि इस बार तो आपका बेटा लिन हान ही नया पैट्रियार्च घोषित होगा, वही विनर बनने वाला है। ली फैमिली के एल्डर उसे कहते हैं इवल मॉन्क की मदद से देखना, वो सारे के सारे रास्ते को क्लियर कर देगा और उसके रास्ते में कोई भी नहीं रुक सकता, क्योंकि इवल मॉन्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसके बाद लिन हान फाइनल विनर बनने वाला है। मास्टर लिन उन लोगों से कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोगों के प्लान्स काम करें, क्योंकि इस बार मेरे बेटे
को ही नया पैट्रियट घोषित होना चाहिए और इस गेम का विनर होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इस कंपटीशन को स्टार्ट करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द रॉक की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लिंचेन को वहां पर अप्रेजल मिल जाती है और उसके बाद अब वो अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को वहां पर 2500 पॉइंट्स में बेच सकता है। 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बेच सकता है। तो वहां पर उसका टेबल मिल चुका है जहां पर बैठकर वो उसको बेचेगा। हमारा लिंचेन वहीं पर टेबल का आकर बैठ जाता है, सभी लोगों के सामने अपनी दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को रख देता है क्योंकि वो सुप्रीम लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स होते हैं। सभी लोग उसको खरीदना चाहते हैं। वो सभी लोग उसे कह रहे होते हैं। कोई उसे कहता है कि मेरे पास 2 लाख है, कोई कहता है मेरे पास 1.5 लाख है। 2.5 लाख किसी के पास भी नहीं होते। इसी वजह से वो सभी लोग क्योंकि काफी गरीब होते हैं। लिंचेन उन सभी लोगों से कहता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख में बेचूंगा, इससे कम में तो बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला। और मास्टर ली आगे बढ़ता है। यंग मास्टर ली उसे कहता है कि मैं तुम्हें 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने को तैयार हूँ और मैं इसे खरीदूंगा। ये सुप्रीम मार्शल आर्ट्स का स्किल मेरा होगा। देखता हूँ कि तुम में से कौन इसको खरीदने के लिए पैसे देता है। ठीक है, सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि यंग मास्टर ली अगर यहाँ पर इसको खरीदना चाहता है तो हम में से कौन यहाँ पर इसके साथ कम्पीट करेगा। वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जबकि हमारा लिंचेन उसे कहता है नहीं, मैं ये स्किल तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला। बाकी सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर मैं दोनों के दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल 1.5 लाख में बेचने वाला हूँ। क्या तुम में से कोई यहाँ पर इसको 1.5 लाख में खरीदना चाहेगा। हमारा लिंचेन वहाँ पर कीमत को कम कर देता है ताकि वो लिंचेन को ना खरीदने दे। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो सभी लोग इसको खरीदने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर से यंग मास्टर लिन सभी से कहता है कि वाला मार्शल आर्ट्स का स्किल सिर्फ और सिर्फ मैं खरीदूंगा और कोई भी इसको खरीद नहीं सकता। अगर तुम में से कोई यहाँ पर इसको खरीदेगा तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस को खुद ही फेस करना पड़ेगा। इसी वजह से वो सभी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, चाहे हमें मुफ्त में भी दे दे तब हम इसको नहीं खरीदेंगे। तो हमारे लिंचेन का प्लान यहाँ पर चौपट हो जाता है। उसे यहाँ पर अब इतने पैसे भी नहीं मिलने वाले क्योंकि उसे अब लिंचेन को ही यहाँ पर ली को भी बेचना पड़ेगा। मास्टर ली ने क्योंकि उन सभी लोगों को अब यहाँ पर डरा दिया है तो अब वो यहाँ पर 10,000 की कीमत लगाता है। वो हमारे लिंचेन से कहता है कि मैं दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल को 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में खरीदने को तैयार हूँ। क्या तुम इसको बेचोगे या नहीं। अगर तुम यहाँ पर 10,000 में भी नहीं बेचोगे तो फिर ये तो 5,000 में भी नहीं बिकने वाले। कोई भी यहाँ पर मास्टर ली के होते हुए इसको नहीं खरीदने वाला। इसी के साथ पीछे से आवाज आती है, एक लड़की कहती है मैं इस मार्शल आर्ट्स के स्किल को 2 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। तो पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे यंग मास्टर ली को ऑफेंड करेगा। तो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम जुन किंग होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं ये तो सिस्टर जुन किंग है, तो जुन किंग से कौन पंगा ले सकता है। और वो सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं। सिस्टर जुन किंग आगे बढ़ते हैं और लिंचन से कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, क्या तुम इतने में मुझे बेचोगे। तो हमारा लिंचन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बेचूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगती है और ऊपर से इसका नाम भी जुन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा लिंचन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसको 2 लाख कंट्रीब्यूशन में खरीद सकती हो। काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा नाम लिंचन है। हाँ यही नाम है, ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें ब्रदर लिंचन ही कहूंगी। वो उसे कहती है ब्रदर लिंचन तो ये लो, ये मेरा जेट टोकन है जो मेरे किंग क्लैन का है, तुम इसे अपने पास रखो। अगर कोई भी यहाँ पर तुम्हें बुली करता है तो इस टोकन को उसे दिखा देना, उसके बाद कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। लिंचन उसके पास से टोकन ले लेता है और अपनी जो मार्शल आर्ट्स के स्किल्स होते हैं वो जुन किंग को बेच देता है। जुन किंग वो लेने के बाद वहाँ चली जाती है। जबकि वहाँ लिंचन सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जुन किंगरो की बहन है। तो सिस्टर जुन किंग के वहाँ चले जाने के बाद यंग मास्टर ली काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि लिंचन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर अपनी आइटम को बेचकर मेरे हाथों से बच जाओगे। तुम मेरे हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते क्योंकि अब तुम्हें कोई भी प्रोटेक्शन देने वाला नहीं होगा जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। इसके बाद तुम टाइकिंग सेक्टर से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाओगे। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है लिंचन ने बहुत सारी आइटम्स को खरीदा होता है, बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारी थैलियां लेकर वो बाहर आता है क्योंकि 2 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वो सारे के सारे खर्च करके बाहर आ जाता है और रो रहा होता है। लेकिन जू से कहता है कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा खर्चा करवा दिया, एक पैसा भी नहीं बचा। लेकिन उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है अच्छा तुम मेरे लिए क्या है, मुझे ये बताओ कि 300 टाइकिंग स्पिरिचुअल वेंस ये तुमने क्यों खरीदी है, क्या ये मेरी ट्रांसफिगरेशन पिल के लिए है। लेकिन उसे कहता है हाँ ये तुम्हारी मेडियंस को बेहतर बनाने के लिए ताकि तुम ब्रेक थ्रू करके 9th लेवल तक पहुंच चुको। लिंचन उसे कहता है अच्छा मुझे अब इसके बारे में बताओ कि ये ट्रांसफिगरेशन पिल्स किस लिए हैं। ये एक पिल 20,000 की पड़ी है और तुम इतनी सारी क्यों खरीद कर लाए हो। तो ड्रैगन उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम सोच क्या रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन पिल्स के साथ कोई पोषण मिलने वाला है जो मैं पिल्स यहाँ पर अपने लिए यूज करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। हमारा लिंचन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ओल्ड ग्रैंडपा जू तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम मेरे बारे में कितना कुछ सोचते हो, तुमने मेरे लिए इतनी सारी पिल्स खरीदी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद ये लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन जू से कहता है तो कभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, यंग मास्टर ली और उसके चंपू तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, लगता है कि इनको मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, चलो फिर ठीक है ना डीमन हंटिंग डोमेन में लेकर चलते हैं, वहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं।
हैं। लिंचन सामने के जंगल की तरफ चल पड़ता है तो यंग मास्टर ली भी उसके पीछे होता है। यंग मास्टर ली कहता है चलो जल्दी से उनका पीछा करते हैं और वो लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में डीमन हंटिंग डोमेन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लिंचन होता है। हमारा लिंचन जो होता है वहाँ पर छुपा होता है। ये सभी लोग जैसे वहाँ पर पहुंचते हैं तो कहते हैं इसको लड़के को क्या लगता है कि वो यहाँ पर आकर हमसे बच जाएगा, यहाँ पर आकर छुप जाएगा। इसी के साथ ही उड़ते हुए तीर के साथ यंग मास्टर ली के ऊपर अटैक होता है। यंग मास्टर ली बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो अपने पास से नाइफ निकालता है और नाइफ के साथ उस एरो को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं कुछ ससी सा दिखने वाला लड़का हूँ और बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ऐसा नहीं है। लिंचन के सामने अपीयर होता है तो वो लोग उसे कहते हैं कि लड़के तुम भागकर क्यों नहीं जा रहे, अब तुम यहाँ पर हमारे सामने खड़े क्यों हो गए, क्या तुम हम तीनों से अकेले फाइट करने वाले हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। लिंचन उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला तुम लोगों से फाइट नहीं कर सकता। यंग मास्टर ली अपनी तलवार लेकर हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बाकी के दोनों भी उसके साथ ही होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से हमारा लिंचन जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सुप्रीम मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए सामने की तरफ फायर को रिलीज करता है। मास्टर ली तो उसकी फायर के अटैक से बच जाता है लेकिन उसके पीछे उसका जो चंपू साथी होता है उसके ऊपर फायर लगती है और वहीं पर जल जाता है। वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे थे यंग मास्टर ली प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन यंग मास्टर ली उस लड़की को बचाने की बजाय लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए लिंचन के ऊपर अटैक करता है लेकिन मैं लिंचन सामने वाली साइड से बड़ी स्पीड से घूमता हुआ पीछे वाली साइड पर आ जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। यंग मास्टर ली की तलवार के अंदर से पर्पल कलर की ठंडर निकल रही होती है और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तुम्हारा लिंचन कहता है इसकी पर्पल ठंडर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा लिंचन पीछे वाली साइड से घूमकर जब उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है तो यंग मास्टर ली फिर से अपने अटैक को अवॉइड कर लेता है। लेकिन वो वाला अटैक जो होता है इस बार उसके दूसरे चंपू साथी के ऊपर पड़ता है और वो बेचारा जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वो चिल्लाकर कह रहा है ब्रदर ली मेरी मदद करो, लेकिन नहीं वो भी मर जाता है। यंग मास्टर ली हमारे लिंचन से कहता है कि तुमने मेरे 2 लोगों की जान ली, अब यहाँ पर तुम्हें इसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। जबकि हमारा लिंचन उसे कहता है कि मैंने जहाँ पर तुम्हारे 2 दोस्तों की जान नहीं ली बल्कि तुमने जहाँ पर उन दोनों की जान ली है। मुझे जितना से पता है कि तुम्हें मेरे पास से मेरे मार्शल आर्ट्स के स्किल चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम मार्शल आर्ट्स के स्किल चाहिए, इसके अलावा तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही यंग मास्टर ली उसे कहता हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास से यही चाहिए, अब मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा और उसके बाद में मारूंगा। दूसरी तरफ से हमारा लिंचन जो होता है उसके पास जो होली स्पिरिचुअल वेन्स होती हैं उन सभी को अब्सॉर्ब कर लेता है और उनको अब्सॉर्ब करने के बाद अब अटैक करने के लिए रेडी होता है। सामने की तरफ से यंग मास्टर ली अपनी पर्पल लाइटनिंग स्लैश के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा लिंचन वहाँ पर परफॉर्म फायर सील को एक्टिवेट करता है। जैसे वो परफॉर्म फायर सील को एक्टिवेट करता है इसी के साथ यंग मास्टर ली की मूवमेंट्स वहाँ पर ब्लॉक हो जाती हैं। वो कहता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही हमारा लिंचन वहाँ पर उस सील को शैटर करता है। जैसे ही वो सील को शैटर करता है तो यंग मास्टर ली पीछे की तरफ गिर जाता है और उसे कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे जान से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। ड्रैगन जू कहता है मुझे इस लड़के की बॉडी के अंदर से जो किंग आर्टिफैक्ट वाली कोर निकलेगी वो मुझे चाहिए। जबकि वो बच्चा बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। यंग मास्टर ली कहता है ब्रदर प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, अभी तो ट्रैकिंग सेक्टर का एक डिसाइपल हो, अगर तुम यहाँ पर मुझे मारोगे तो फिर तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान होगा, मैं तुम्हारा लैकी बन जाता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है नहीं मुझे तुम्हारे जैसे साथी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिसे अपने ही लोगों की परवाह नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपनी फायर सील को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही यंग मास्टर ली भी वहाँ पर मर जाता है। यंग मास्टर ली को वो कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है। लिंचन से कहता है कि अपने आसपास देखो और जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो क्योंकि कोई यहाँ पर है जो कि हमारा पीछा कर रहा है। वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इस वक्त अपनी कल्टीवेशन के 10th लेवल पर है। लिंचन उसे कहता है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 और आखिरी एपिसोड का एंड होता है क्योंकि इससे आगे इसकी एपिसोड्स को ट्रांसलेट नहीं किया गया। मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक छोटी सी सीरीज है, तो इसके बाद अब यहाँ पर 3 और एपिसोड पिछली बार की तरह मैं अपलोड करूंगा और उन तीनों एपिसोड में से आप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स करेंगे उसी एपिसोड को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, सॉरी उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जल्दी से रेडी हो जाएं अपनी तीनों एपिसोड्स को देखने के लिए और देखते हैं कि आपको उन तीनों में से कौन सी एपिसोड सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो रिवेंज की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। फैमिली कंपटीशन स्टार्ट होता है जहां पर रूल होता है फ्री फॉर ऑल, यानी सभी लोग आपस में फाइट करेंगे और आखिर के ऊपर जो 2 लोग बचेंगे वो आपस में लाइफ एंड डेथ का बैटल करेंगे। सो लाइफ एंड डेथ का नहीं करेंगे, सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। तो वो दोनों आखिरी मैच करेंगे और उसके बाद एक फाइनलिस्ट होगा जिसे लिन फैमिली का यंग मास्टर घोषित किया जाएगा। एक बार ऊपर बैठे लिनजान को दिखाते हैं। लिनजान अपने बेटे से कहता है कि बेटे तुम्हें वहां पर पूरी की पूरी सपोर्ट मिलेगी, तुम बड़ी आसानी से इस बार यंग मास्टर बन जाओगे। तो बेटा लिनहान उसे कहता है कि डैड मैं एक बहुत ही पावरफुल चैंपियन हूँ, यहाँ पर सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, अगर यहाँ पर आप मेरी हेल्प नहीं भी करते तब भी मैं यहाँ पर यंग मास्टर बनकर दिखाता। जबकि यहीं पर उनके साथ स्वॉर्ड प्रिंस बैठा होता है, यानी जियान वुडाओ बैठा होता है। जियान वुडाओ से कहता है तुमने कहा कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस और चैंपियन हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करो, देखते हैं कि तुम कितने बड़े चैंपियन हो। जबकि अंकल लिनजान उसे कहते हैं कि नेफ्यू तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर तुमसे फाइट क्यों करेंगे, तुम तो यहाँ पर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेहमान हो, तो चुपचाप यहाँ पर बैठो ना और यहाँ पर बस एनालाइज करो। क्योंकि जियान भी झिलाकर उसे कहता है कि
मैं तुम्हारा कोई नेफ्यू नहीं हूँ। इसी के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है, तुम सभी लोग अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे वहाँ पर सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि तुम लोग फाइट स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर अरीना में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोगों के दरमियान में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्री फॉर ऑल है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो सभी लोग एंड तक पहुंच सके, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। यहीं पर एक लड़का भागता हुआ हमारे लिंचन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है ये आसान टारगेट है। जैसे वो लिंचन के करीब पहुंचता है, हमारा लिंचन उसके सर में एक पंच मारता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। लिनहान को भी दिखाते हैं कि लिनहान भी ऊपर से जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है कि ये सारे के सारे तो सिर्फ और सिर्फ कचरा है। इनको क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत कर एंड तक पहुंच सकते हैं और लिन फैमिली का यंग मास्टर बन सकते हैं। लिंचन भी लिनहान की तरफ देखता है। दूसरी तरफ लिनहान जो होता है वो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आ सकते हो। तो वो उन सभी को एक साथ चैलेंज करता है। तो वहीं पर एक लड़का उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इतना भी नहीं है, सिक्योर गेट भी तुमसे कम नहीं है। जैसे वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने लिनहान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिनहान उसे एक ही पंच मारता है। वो ग्राउंड के अंदर से अपना ऐसी पंच निकालता है और एक ही पंच के साथ वो लड़का बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो मान लिंचन उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है जरा देखो तो सही, इस वक्त आपने की राम के 10th लेवल तक पहुंच चुका है। तुम्हारा लिंचन अभी उसी की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त तुम्हारे लिंचन के ऊपर अटैक होता है। कोई अपनी एनर्जी से बने हुए हाथों के साथ लिंचन के ऊपर अटैक करता है। लिंचन को महसूस हो जाता है, वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और सामने की तरफ देखता है कि वहां पर कौन है। लिंचन कहता है कि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर तो बहुत ज्यादा है, लगता है कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है। पर वो इवल मॉन्क होता है। इवल मॉन्क उसे कहता है लड़के तुम्हारी फिजिकल प्रोग्रेस काफी ज्यादा बेहतर है, जो तुमने यहाँ पर टाइम रहते हुए मेरे अटैक को डॉज कर लिया। जबकि वहाँ लिंचन कहता है तुम तो वही मॉन्क हो, इवल मॉन्क, जो कि वहाँ पर बैठा वाइन पी रहा था। तुम्हारा लिंचन उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा लिंचन का पंच जाकर उसके चेस्ट के ऊपर लगता है, लेकिन इवल मॉन्क को वहाँ पर जरा सा फर्क भी नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे पंच मार रहे हो या फिर मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पर कुछ महसूस भी नहीं हुआ। लिंचन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस इवल मॉन्क ने गोल्डन कल्टीवेशन मेथड को यूज किया, जिससे इसने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा टफ बना लिया हुआ है। तो इवल मॉन्क भी वहाँ पर खड़े खड़े अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है। उसके पास एक स्पेशल फॉर्मेशन टेक्निक होती है, जिसको यूज करते हुए अपने पास से कुछ क्लोन्स निकाल लेता है और क्लोन्स हमारे लिंचन को वहाँ पर बाइंड कर लेते हैं और लिंचन वहाँ पर एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है। तो बैठे सभी लोग नीचे की तरफ भी देख रहे होते हैं, इन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। स्पेशली लिंजान कहते हैं कि ये इवल मॉन्क तो काफी ज्यादा स्पेशल है। अपने साथ बैठे हुए ली फैमिली के मास्टर से कहते हैं तो इवल मॉन्क तुम यहाँ पर लेकर आए हो, काफी अच्छा पिक है, ये काफी ज्यादा स्पेशल है, यानी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी और रास्ते को क्लियर करेगा मेरे बेटे के लिए, ताकि मेरा बेटा आसानी से लिन फैमिली का यंग मास्टर बन सके। मास्टर ली उसे कहते हैं कि मास्टर लिंजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अंदर से वह सोच रहा था जरा देखो तो सही, इस कमीने को क्या लगता है कि यहाँ पर सभी लोग इसके कुत्ते हैं जो कि इसके आसपास ही घूमते रहेंगे। एक दिन वक्त आएगा जब हम लोग भी तुम्हें दिखाएंगे कि हम तुमसे ज्यादा बेहतर हैं। मॉन्क जो होता है वहाँ पर अपनी स्पेशल फॉर्मेशन वाली टेक्निक को यूज करते ऊपर से एक बड़ा सा नाइफ बना लेता है और उस बड़े से नाइफ के साथ हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करने लगा। बाकी के सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग जब वहाँ पर घूर कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अपना लिंचन है। कहते हैं तुम्हारा पुराना यंग मास्टर लिंचन है, लेकिन ये तो मर गया था, लेकिन अभी तक जिंदा कैसे है? इसमें हमने तो सुना था ये ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर चला गया और वहाँ पर मॉन्स्टर से खा गए। ठीक है, साथ ही जब वहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये लिंचन है, लिनहान भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि लिंचन तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हो, यानी कि तुम मरना नहीं चाहते हो, दोबारा से यहाँ पर मेरे हाथ से मरने के लिए चले आए हो। लिंचन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोबारा से यहाँ पर मुझे मार सकते हो? तो लिनहान उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं मेरे बड़े भाई, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आखिरी मैच तक टिके रहोगे। तुम आखिरी मैच तक टिके रहे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और उसके बाद देखना तुम्हारी आंखों के सामने मैं यहाँ पर लिन फैमिली का सक्सेसर बनूंगा। लिंचन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो देखेंगे कि यहाँ पर कौन नया सक्सेसर बनेगा। मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कब यहाँ पर आखिरी फाइट होगी, दोनों के दरमियान में फाइनल फाइट होगी। जबकि ऊपर बैठे लिंजान इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये कमीना बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है। साथ ही वो मास्टर ली से कहते हैं प्लान चेंज हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को कहो, उन सभी को अलर्ट कर दो, उनसे कहो कि तुम्हें जैसे कोई मौका मिलता है लिंचन को मार डाले। मास्टर ली उसे कहते हैं लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिंचन को मरवा दिया सभी लोगों के सामने, तुम्हें नहीं लगता कि इसका बाप मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला? लिन चेंगशेंग से तो सभी लोग डरते हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मास्टर लिंसान उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें 30% दूंगा, जो मैंने तुम्हें पहले 10% देने का वादा किया था। सुनने के बाद मास्टर ली उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, अब हर काम में खतरा तो होता ही है। तो वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके साथ ही वो अपने इवल मॉन्क को इशारा करते हैं। दूसरी तरफ स्वॉर्ड प्रिंस भी उनकी बातें सुन रहा था, सोच रहा था लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जब इवल मॉन्क को वहाँ पर इशारा मिलता है तो इवल मॉन्क कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर इस लड़के को मारने का कहा जा रहा है, इस लड़के को मारना होगा। इसके साथ ही इवल मॉन्क जो होता है वो अपनी थंडर फिस्ट को यूज करते हुए हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जब लिंचन के करीब पहुंच जाता है तो हमारा लिंचन भी अपनी फायर के साथ एक स्पीयर बनाता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं। उनकी पावर्स के टकराने के बाद वहाँ पर धुआं निकलता है, धमाका होता है,
है दोनों पीछे की तरफ हटते हैं। ग्रेट एल्डर इन दोनों को ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं। इवल मॉन्क जो होता है वो भी एक अटैक के बाद पीछे की तरफ हटता है और लिन चैन से कहता है लड़के तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पास काफी स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं। लिन चैन भी से कहता है कि एक मॉन्क होने के बावजूद तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस तुम एक इवल मॉन्क हो। तो इवल मॉन्क जो होता है वहाँ पर अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है, अब जबकि मैं एक मॉन्क हूँ तो तुम्हें एक मॉन्क के हाथों से मरने में बहुत ज्यादा फख्र महसूस करना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ वो अपनी किलिंग आर्ट को यूज करते हुए लिन चैन के ऊपर अटैक करता है। वो अपने पंच को रिलीज करते हुए लिन चैन के ऊपर अटैक करता है तो वो पंच मार लिन चैन की तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि हमारा लिन चैन भी इसी के साथ ही फुटियान हैंड की टेक्निक को यूज करते हुए अपने हैंड को यूज करते हुए सामने की तरफ उसको रिलीज करता है। जब वो सामने की तरफ हैंड की टेक्निक को रिलीज करता है तो सामने से आने वाला हाथ जो होता है वो भी सेंटर से दो हिस्सों में कट जाता है। पास से इवल मॉन्क बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा लिन चैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच चुका होता है, जबकि इवल मॉन्क उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। तुम्हारा लिन चैन उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, सिर्फ एक ही पंच में जो इवल मॉन्क होता है वो उड़ता हुआ जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है और उसके पास एक टैबलेट गिरता है जो कि हमारा लिन चैन कैच खा लेता है। ये वाला जो टोकन होता है, ये स्पेशल टोकन ये गोल्डन फिजिक को कल्टीवेट करने के लिए होता है। तुम्हारा लिन चैन कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे पास से मुझे कल्टीवेशन टेक्निक मिल गई जिससे मैं गोल्डन बॉडी में कल्टीवेट कर सकता हूँ। हमारा लिन चैन जैसे वहाँ पर इवल मॉन्क को खराता है, दूसरी तरफ पूरे का पूरा अरीना खाली हो चुका है। लिन हान और इसके साथ साथ लिन चैन अब सिर्फ और सिर्फ यही दो इस पूरे अरीना में बचे हैं। लिन हान उसे कहता है कि मेरे भाई मुझे तो सब बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इस इवल मॉन्क को हरा सकते हो, लेकिन अब जबकि तुमने उसको हरा दिया है तो इस पूरे अरीना में इस पूरे स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हम दो लोग ही बचे हैं। जल्दी से हम लोग यहाँ पर अब अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। मैं जहाँ पर तुम्हें बता दूं कि तुम इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा करने वाले हो कि तुम आज जिंदा क्यों बचे, तुम उस ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर मर जाते तो अच्छा था। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम यहाँ पर मुझे इस बात के लिए पछतावा करवा सको कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। इसी के साथ ही लिन हान जो होता है वो लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दोनों में से विनर कौन बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब लिन हान हार जाता है तो वो हारने के बाद लिन चैन के सामने माफी की भीख मांग रहा था और साथ ही उसे उसके फादर के बारे में कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बता सकता हूँ कि तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं। इस बात से लिन चैन बहुत सा गुस्सा हो जाता है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहता है जल्दी से बताओ कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया है, मेरे फादर कहाँ पर हैं। लिन हान उसे बताने लगा कि उसके फादर कहाँ पर है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को फॉरबिडन लैंड की तरफ भेज दिया था। मैंने उसे कहा था कि वहाँ पर ये जीव फिजिक के बारे में वहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी मदद से वो तुम्हारी फिजिक को ठीक कर सकते हैं। इसी वजह से तुम्हारे फादर होली स्पिरिट कॉन्टिनेंट के फॉरबिडन एरिया की तरफ चले गए उस चीज को लेने के लिए। ये बात सुनने के बाद लिन चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे फादर को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। मेरे फादर इस वक्त फॉरबिडन लैंड के अंदर चले गए, वहाँ पर जाकर ट्रैप हो गए होंगे। इसके साथ ही लिन चैन अपनी पावर्स को यूज करता है, फुटियान हैंड को यूज करते हुए उसे कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। लिन हान से कहता है प्लीज मुझे मत मारो। हमारा लिन चैन अब यहाँ पर उसकी कहां पर सुनने वाला है। वो उसके चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो उसे पंच मारता है तो इसी के साथ ही लिन हान ग्राउंड के ऊपर गिरता है। लिन हान वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरते ही मर जाता है, जबकि उसके फादर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं हानियर तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो लिन चैन से कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे हानियर को नहीं मार सकते। फादर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। फादर अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लिन चैन तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बेटे को जान से मारने की, अब तुम नहीं बचोगे। और वो जल्दी से ऊपर से जंप करते हुए नीचे की तरफ उतरते हैं ताकि वो लिन चैन को मार सके और उसे कहते हैं कि अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो वो लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। उसी वक्त ग्रैंड एल्डर बीच में आ जाते हैं और उसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, तुम लिन चैन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ग्रैंड एल्डर वहाँ पर लिन चैन को रोक देते हैं ताकि वो लिन चैन को ना मार सके। वो उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर रूल्स के ऊपर टेंशन देनी होगी। यहाँ पर रूल जीता इन दोनों ने खुद सिलेक्ट किया था, लाइफ एंड डेथ मैच खेलेंगे। लाइफ एंड डेथ का मतलब होता है कि दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। इस बात से लिन चैन भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा अफसरदा भी होते हैं कि उनका बेटा मर गया। तो वो जल्दी से अपने बेटे की तरफ पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरा बेटा लिन हान यहाँ पर लाइफ एंड डेथ डूल में मारा गया। बेटे के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं लिन हान फादर से तुमसे माफी मांगना चाहता है कि फादर की वजह से तुम यहाँ पर मारे गए, फादर ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर जो है वो सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूँ। इसी के साथ ही वो सभी लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी लिन फैमिली के नाम पर यहाँ पर इस कंपटीशन को खत्म करता हूँ, इस बात का फैसला करता हूँ कि मैं लिन फैमिली का नया जंग मास्टर लिन चैन बनेगा। सभी लोग लिन चैन का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन चैन के नाम के नारे लगा रहे होते हैं क्योंकि सभी को लिन चैन काफी ज्यादा पसंद होता है। लिन चैन भी वहाँ पर उन सभी के सामने स्टैंड टॉल होता है। तो उन सभी के सामने दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा लिन चैन जो होता है वो बाकी
बाकी सभी एल्डर्स की तरफ देख रहा होता है, एल्डर ली और एल्डर वैंग की तरफ, कि उनका प्लान यहाँ पर फेल हो चुका है। जबकि यहाँ पर स्वर्ड प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है। ग्रैंड एल्डर अपने पास एक चाबी निकालते हैं और लिन चैन से कहते हैं ये लो, ये चाबी है हमारे सुप्रीम क्लैन ट्रेजर्स की, ये हमारे क्लैन ट्रेजरी रूम की है जहाँ पर तुम ट्रेजर रूम को ओपन कर सकते हो और वहाँ पर से अपने लिए ट्रेजर्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि आज के बाद से तुम हमारी फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम्हें यहाँ पर सबसे बेस्ट रिसोर्सेज मिलने चाहिए। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है ग्रैंड एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिन चैन अपने हाथ में चाबी पकड़कर सोच रहा था, फादर अगर आप यहाँ पर होते तो आपको मेरे पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो सब कुछ दोबारा हासिल कर लिया जो हमारा हक था। यहीं पर लिनसान बीच में से टोकते हुए कहते हैं, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि अब जब तुम लिन फैमिली के यंग मास्टर बन गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। मेरा बेटा हिमली स्टारगेट का इनर डिसाइपल बनने वाला था और इनर डिसाइपल बन चुका था। तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के यंग मास्टर बन गए, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान तो ली है। इसी वजह से अब यहाँ पर हमें अपने अकाउंट्स को भी सेटल करना होगा। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उठकर खड़े हो जाते हैं। जबकि उसी वक्त जॉन वुडाओ भी वहाँ पर नीचे उतर आता है और कहता है, तुम यहाँ पर मेरे दोस्त लिन चैन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे होकर आगे गुजरना होगा। जॉन वुडाओ से कहता है, लिन चैन तुम यहाँ पर बार बार रूल्स को तोड़ने के बारे में बात क्यों कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर लिन चैन को मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, अगर यहाँ पर तुम इसको मारना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे जैसे सभी लोगों को मार डालूंगा ताकि लिन चैन के लिए रास्ता क्लियर किया जा सके। मास्टर लिनसान जो होते हैं वो उस लड़के की बात सुनने के बाद, जॉन वुडाओ की बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और साथ ही वो सोच रहे थे जॉन वुडाओ ये स्वर्ड प्रिंस है, यानी कि ये स्वर्ड इमॉर्टल क्लैन का सबसे पावरफुल डिसाइपल है जो इनका कोर डिसाइपल बन चुका है। तो इसका मतलब यह है कि इसके कल्टीवेशन और इसकी तलवारबाजी के स्किल्स मुझसे ज्यादा बेहतर हैं। अगर इससे फाइट करता हूँ तो मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। और वैसे भी इसकी बैकअप स्वॉर्ड में स्वर्ड इमॉर्टल सेक्टर है। यहीं पर मास्टर ली को दिखाते हैं कि मास्टर ली आगे बढ़ते हैं और बीच में बात को टोकते हुए कहते हैं कि स्वर्ड प्रिंस तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर यंग मास्टर की बात कर रहे हैं, लिन फैमिली का यंग मास्टर। फैमिली का यंग मास्टर इतना ज्यादा जालिम कैसे हो सकता है कि उसने अपने ही भाई की लाइफ एंड डेथ मैच में जान ले ली। यहाँ पर उसने ना सिर्फ अपने भाई की जान ली है बल्कि अपनी लिन फैमिली के यंग मास्टर, अपनी लिन फैमिली के डिसाइपल की जान ली है। तो तुम्हें नहीं लगता कि उसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए? तो वैंग फैमिली का एल्डर भी वहाँ पर नीचे उतर आता है और कहता है, हमारी दोनों फैमिलीज यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लोग अपने डिसाइपल्स की जान ले रहे हैं। इस लड़के ने यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इसी वजह से हम दोनों फैमिलीज यहाँ पर तुम दोनों से अपना रिश्ता कट ऑफ करते हैं। फैमिली और वैंग फैमिली ये तुम्हारी लिन फैमिली का हिस्सा नहीं रहेंगी। वहाँ लिन चैन उन दोनों से कहता है, तो तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों चाहते क्या हो? तो मास्टर ली उसे कहते हैं कि हम लोग चाहते क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या ही चाहेंगे। यहाँ पर सुप्रीम एल्डर मौजूद है। सुप्रीम एल्डर यहाँ पर खुद इस बात के ऊपर फैसला करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के मैटर्स को सामने रखना होगा और उसके बाद फैसला करें क्या वो ली फैमिली और वैंग फैमिली से कट ऑफ करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर तुम्हें सजा देंगे। तो इसी के साथ ही ली फैमिली के एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, एल्डर आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि लिन फैमिली के लिए क्या बेहतर है। तो ग्रेट एल्डर वहाँ पर सोचते हैं और कहते हैं, हम लोग यहाँ पर ली फैमिली और वैंग फैमिली को कट ऑफ तो नहीं करने दे सकते, क्योंकि इससे हमारे रिसोर्सेज काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और इससे हमारे ताल्लुक भी खराब होंगे। ग्रेट एल्डर वहाँ पर सोचने के बाद कहते हैं, लिन चैन क्यों ना हम लोग यहाँ पर ये फैसला करें कि लिन चैन जो है यहाँ पर मास्टर ली जैन के पंच को खाना होगा। मास्टर लिन जैन अपनी 1% पावर के साथ तुम्हारे पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 1% पावर को यूज करेंगे। इस बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा लिन चैन इस बात से एग्री कर लेता है। तुम्हारा लिन चैन जो कहता है वो कहता है, मुझे इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ग्रेट एल्डर कहते हैं, क्या किसी और को यहाँ पर इस बात से ऑब्जेक्शन है? क्योंकि सभी लोग तो ऑब्जेक्शन करने वाले होते हैं। वो सभी लोग चलाकर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइफ एंड डेथ मैच था। लाइफ एंड डेथ मैच का मतलब होता है कि एक मरेगा एक जिएगा। तो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर लिन चैन को यहाँ पर ये सजा दी जा रही है कि उसने एक बंदे की जान ले ली, एक डिसाइपल की जान ले ली। आप यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, ये अनफेयर है। जॉन वुडाओ भी ग्रेट एल्डर से कहता है, ग्रेट एल्डर आप यहाँ पर इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि मैं फैमिली का ग्रेट एल्डर हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना होगा। अगर मैं आज यहाँ पर नहीं करता तो ली फैमिली और वैंग फैमिली के लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमारी फैमिली से कट ऑफ कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारी फैमिली का काफी ज्यादा नुकसान होगा। वजह से यंग मास्टर को ये फेस करना ही पड़ेगा। तुम्हारा लिन चैन कहता है, ग्रेट एल्डर कोई बात नहीं, अगर ये लोग यहाँ पर ये ट्राई करके देखना ही चाहते हैं तो फिर ठीक है, ट्राई करने दो। तुम्हारा लिन चैन अंकल लिनजान से कहता है, अंकल लिनजान ठीक है, आप अपनी डिवाइन पावर के 1% को यूज करते हुए मेरे पर पंच मारे, मैं उस पंच को बर्दाश्त करूंगा। अगर मैंने उसको फेस कर लिया और जिंदा रहा तो इसके बाद मैं फैमिली का यंग मास्टर बनूंगा, हमारा हिसाब यहाँ पर चुकता हो जाएगा, यानी आपके बेटे की जान लेने का। तो अंकल लिनजान उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, आज यहाँ पर तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। एल्डर जल्दी से उठते हुए ऊपर चले जाते हैं, जबकि नीचे सिर्फ लिनजान और लिन चैन होते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो अंकल लिन चैन लिनजान जो होते हैं वो अपनी उंगली के ऊपर पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं, ठीक है अब मैं यहाँ पर अपनी 1% पावर के साथ अटैक करने लगा हूँ। अपनी उंगली के ऊपर पावर को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ अटैक करते हैं। एक एनर्जी अटैक होता है जो लिन चैन की तरफ आगे बढ़ता है। लिन चैन को इस पावरफुल अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करना होगा। तुम्हारा लिन चैन अपने पास से बाकी बची हुई आखिरी 2 कोर्स को निकालता है, क्योंकि उसे 7 कोर्स मिली थी। तुम्हारा लिन चैन उन दोनों कोर्स की पावर्स को भी वहां पर एब्जॉर्ब कर रहा था और साथ ही उन दोनों कोर की पावर्स को वहां पर डायरेक्टली एक्सप्लोर करने लगा है। तो वो
वो दोनों कोर्स को निकालकर उन सभी कोर्स को सामने की तरफ करते हुए फुटियन हैंड की मदद से आने वाले एनर्जी अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो वो उस एनर्जी अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के हटने के बाद, धुआं हटने के बाद दिखाते हैं लिनचैन जो होता है वो जख्मी तो होता है, लेकिन वो ठीक ठाक वहाँ पर सामने खड़ा होता है। लिनचैन कहता है, लिनजान देखो, मैंने तुम्हारे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया। अब जहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इस बात से कोई मसला नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बेटे की जान ली है। हम दोनों का हिसाब यहाँ पर चुकता हो चुका है। तो इस बात से लिनजान बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, लड़का अभी तक जिंदा कैसे है। ठीक है, दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, जबकि जियान वुडाओ काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है मेरे छोटे दोस्त तुम वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।